जब दीन पे आ जाए तुम सर को कटा देना, जब दीन पे आ जाए तुम सर को कटा देना, जब दीन पे आ जाए तुम सर को कटा देना। ये दर्स मिला हमको। मैदान तरन्नुम से सफ़र करते हुए मेरी निगाहों के सामने मोहतरम मोहम्मद सिराज साहब, मोहम्मद असलम साहब, दिगर हज़ार तशरीफ़ लाए हैं सोगईपुरवा से, रामपुर से, चिकमंडी से। अल्लाह इन सब के आने को कबूल फरमाए। मैदान तरन्नुम से सफ़र करते हुए मैदान खिताबत का सफ़र करते हैं और मुल्क हिंदुस्तान के अज़ीम ख़तीब तक पहुँचने की जसारत और जुरात करते हैं। इस वक्त जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पूरी तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा है मैदान खिताबत के सिलसिले से, अज़ीमुल मर्तबत, रफ़ीउश शान, मुबल्लिग़ इस्लाम, दाइए इस्लाम, शहनशाह खिताबत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मजाहिरी लखीमपुरी साहब हैं। दोस्तों, एक दीनी व इल्मी दरसगाह के बेमिसल खतीब व अदीब हैं, जिनका इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रहा है, जिनकी आमद के लिए हम और आप आँखें और पलकें ही नहीं बल्कि अहले बस्ती दिल का फ़र्श बिछाए हुए शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक शख्सियत का नाम है, एक फ़र्द का नाम नहीं बल्कि एक अंजुमन का नाम है। आइए दोस्तों, हज़रत मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करता हूँ इन चार मिसरों से। अल्लाह वाले साहिब ईमान रहते हैं, मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं। सभी अल्लाह वाले साहिब ईमान रहते हैं, मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं। अरे इन्हें आतंकवादी का लक़ब भूले से मत देना, यहाँ बस आलिम दी हाफिज़े कुरान रहते हैं। इन्हें आतंकवादी का लक़ब भूले से मत देना, यहाँ बस आलिम दी हाफिज़े कुरान रहते हैं। आइए दोस्तों, मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करता हूँ इन चार मिसरों से। यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब, खिताबत करने आए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब। यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से, अहले तिगड़ा की तरफ से, अहले कमेटी की तरफ से, हज़रत हाफिज मोहम्मद रिहान साहब की तरफ से हज़रत मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब, खिताबत करने आए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब। फ़कत हिंदुस्तान ही क्या बैरूनी ममालिक में, फ़कत हिंदुस्तान ही क्या बैरूनी ममालिक में दिलों पे सबके छाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब। फ़कत हिंदुस्तान ही क्या बैरूनी ममालिक में दिलों पे सबके छाए हैं मेरे मुफ्ती सलमान साहब। माइक पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो एक बेहतरीन मदरसे के मोहतमी और नाजिम हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लें जी, और एक ऐलान भी समाअत फरमाते जाएं। मैंने कहा ना कि हज़रत एक महीने में 2 या 3 तारीखें आराम के लिए रखते हैं, लेकिन इस महीने में ये हुआ कि हज़रत की 2 तारीखें आराम के लिए थी, 4 तारीख 4 दिसंबर और 11 दिसंबर। वो भी बहुत खुशामद करने के बाद हज़रत ने वो दोनों तारीखें नोट करवा दी। इस महीने में आराम की भी कोई तारीख नहीं हज़रत की। 4 तारीख को सरजमीन रामपुर, जो डॉक्टर शमीम साहब की क्लिनिक मस्जिद, मरकज़ मस्जिद, उसके बाजू में एक महल्ला है, मोहतरम नसरुद्दीन कुरैशी साहब, मोहम्मद इरशाद साहब, ये तमाम, मोहम्मद गुफरान साहब, मशीनरी स्टोर मोहम्मद इसाक साहब, हज़रत वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं 4 दिसंबर को। उसके बाद 11 दिसंबर को एक महल्ला पड़ता है मंसूरी महल्ला, मंसूरी टोला, जो रामपुर में ही है। 11 दिसंबर को इंशाअल्लाह हज़रत वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व करम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौर लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनून इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। व क़ाल तआला या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। व क़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह। रवाहु तिर्मिज़ी। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याक व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा। रवाहु अहमद। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हब मा बलग़ मुद्दहतिहिम वला नसीफ़ा। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको क़ुरआन है। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको क़ुरआन है और है हिदायत का सामान सबके लिए। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फरमाया इस कुरान मुक़द्दस से दुनिया की तमाम कौमें हिदायत हासिल कर सकती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के रहने वाले हों या पाकिस्तान के रहने वाले हों या अज़रबैजान के रहने वाले हों, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, दुनिया के 265 ममालिक के रहने वाले उन इंसानों के लिए ये कुरान मुक़द्दस हिदायत का सामान रखती है। इसी को रब्बुल जलाल ने फरमाया था हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि हमने इस कुरान को इंसानियत की हिदायत के लिए, किसी एक कौम की हिदायत के लिए नहीं, किसी एक फ़िरक़े की हिदायत के लिए नहीं, किसी एक मज़हब वालों के मानने के लिए नहीं, फरमाए हुदल लिन्नास, तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए हमने इसको दुनिया में उतारा था। अपने महबूब ख़ास जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर कुरान मुक़द्दस की पहली आयत करीमा 12 फरवरी सन 624 ईस्वी को मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मील के फासले पर गारे हिरा नामी पहाड़ी जो 850 फीट
ऊंची है, उस पहाड़ी में इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़ किया करते थे। जिब्रील अमीन आया, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया और कुरान मुक़द्दस की पहली आयत करीमा जो इस वक्त कुरान मुक़द्दस के आखिरी सिपारे सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयतें हैं वो दे करके चले गए। बाबे वही पढ़िए बुखारी शरीफ में, दिल दहलता इक़रा, अरे ज़रा गौर तो करो, इन लफ्ज़ पर गौर तो करो। इक़रा, रब ने जो कुरान करीम का पहला लफ्ज़ जो नाजिल फरमाया अपने महबूब करीम के क़ल्ब अतहर पर, उस पहले लफ्ज़ में, पहली आयत में, पहली वही में रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस की पहली आयत करीमा में नमाज का तज़किरा नहीं किया, रोज़े का तज़किरा नहीं किया, हज का तज़किरा नहीं किया, ज़कात का तज़किरा नहीं किया, मामलात का तज़किरा नहीं किया, बल्कि फरमाए इक़रा, पढ़ो पढ़ो, सीखो, तालीम हासिल करो, इल्म के मैदान में आओ। क्यों? रब जानता था जब तक पढ़ेंगे नहीं बंदे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, नमाज पढ़ना कैसे सीखेंगे? जब तक उनको इल्म नहीं होगा, ज़कात सही कैसे अदा करेंगे? जब तक उनको सही इल्म नहीं होगा, उस वक्त तक सही तरीके से रोज़ा कैसे रखेंगे? इसीलिए रब्बुल जलाल ने पहली आयत के अंदर ही ये ऐलान फरमा दिया, इक़रा, पढ़ो, सीखो, तालीम के मैदान में आगे आओ, दलील के मैदान में आगे आओ, तहक़ीक़ के मैदान में आओ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत करीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब नाजिल हुई? 12 फरवरी सन 624 ईस्वी। आप तारीख़ याद कीजिए, तारीख़ का इल्म उठता हुआ चला जा रहा है। हमारे नौजवानों को तारीख़ का इल्म नहीं है, सब कुछ इन्हें मोबाइल से वाकिफ़ हैं, मोबाइल के कीड़ा बने हुए हैं, एक एक फंक्शन से वाकिफ़ हैं। ज़रा सा इसमें एक वायरस की हिम्मत नहीं है इनके मोबाइल में एंट्री कर ले, फ़ौरन निकाल के बाहर कर देते हैं। ऐसे ऐसे ऐप्स उसके अंदर उन्होंने पूरे तौर पर डाउनलोड कर रखे हैं, लेकिन नहीं पता तो अल्लाह के कुरान के बारे में नहीं पता, नहीं पता तो दीन इस्लाम के बारे में नहीं पता, अगर नहीं पता तो रसूल ज़ी एहतिशाम के बारे में उन्हें नहीं पता है हिदायत का सामान सबके लिए। भाई माइक वाले भाई, आपका बहुत अच्छा माइक चल रहा था, आपने आवाज़ जानबूझ कर कम कर दी। इतना जुल्म न मत करो भाई, आवाज़ जितनी थी उतनी ही रखो। मेरी मशीन बहुत ख़राब है, आपकी बहुत अच्छी है। आप अपना यूनिट बचाने के चक्कर में कि गरजेगा ज़्यादा, चिल्लाएगा ज़्यादा, कहीं मेरा यूनिट न चला जाए, आप अपने 1000 रुपये की यूनिट के चक्कर में हमारा करोड़ों का गला क्यों ख़राब करते हैं? बेचारे गरीब आदमी, एक कमज़ोर इंसान के ऊपर ज़रा रहम किया करें। हर जगह मैं माइक वालों से यही कहा करता हूँ, आप हमारे ऊपर रहम करें। ये भी एक मशीन ही है, कितना बोलेगा? महीनों हो गए इसे बोलते हुए, 2-2 ढाई घंटा बयान करते करते हो जाया करते हैं। रातों का जागना, आराम का मौका नहीं मिलता। अब बहुत अच्छी आपकी आवाज़ मेरी कानों में आ रही है। अल्लाह आपसे खुश हो जाए, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, अल्लाह ताला आपको खुद सलामत रखे, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। अब इसमें कोई चूँ चाची मत कीजिएगा, अब इसकी आवाज़ हम तक बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। मैं अर्ज़ कर रहा था, है हिदायत का सामान सबके लिए, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है। और रब ने क्या बनाया? और रब ने क्या बनाया? तितलियाँ, बिजलियाँ, पत्तियाँ, टहनियाँ, तितलियाँ, बिजलियाँ, पत्तियाँ, टहनियाँ, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की शान है, ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की शान है। और आग, पानी, हवा और तहत सरा, ये रब की बड़ी बड़ी मखलूक हैं। आग, पानी, हवा और तहत सरा, सब ही कहते हैं रब मेरा सुल्तान है, सब ही कहते हैं रब मेरा सुल्तान है। और नार से हम सभी को बचाया इलाह, आमीन कह दीजिए। नार जहन्नम की आग, जहन्नम के भड़कते हुए शोले, जहन्नम के दहकते हुए अंगारे। एक दुआया शेर है, नार से हम सभी को बचाया इलाह, अब दुआ करता आजिज़ ये सलमान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। और आखिर में इकबाल का एक दुआया शेर और आप आमीन के साथ समात फरमा लीजिए। इकबाल रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ करता है और कहता है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन।
कह दीजिए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे और तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा दिल और मेरी नज़र बख्श दे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। भाई ये दो आवाज़ें क्यों आ रही हैं आपके साउंड की? इसे एक कीजिए, ई को भले कम कर दीजिए लेकिन दो आवाज़ें मत आएँ, एक आवाज़ आए। मैं शायर नहीं हूँ, मेरी बात संजीदगी से समझ में आनी चाहिए। मैं तरन्नुम में पढ़ने वाला नहीं हूँ, नसर में पेश करने वाला हूँ। लिहाजा आप दो आवाज़ों को ख़त्म कीजिए, एक आवाज़ रखिए। आपका माइक बहुत अच्छा है, आप भी बड़े खूबसूरत ही होंगे, नज़र तो नहीं आ रहा है लेकिन आप होंगे बड़े खूबसूरत, वरना इतना माइक खूबसूरत ना होता आपका। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे, खुश रखे। हाँ ठीक है, बहरहाल अब धीरे धीरे आप अपने सेटिंग पर ले आइए, फिर उसे छोड़ दीजिए वरना मैं डिस्टर्ब भी होता रहूँगा। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। बहरहाल वक्त मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, वक्त कारी साहब के पास भी ज़्यादा नहीं है, आपके पास वक्त तो है लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। बहरहाल बहुत थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान में हायल हूँ। बहुत बड़े बड़े शोरा आपके यहाँ आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के घर में। मैं शोरा पर तो कोई रहम करने वाला नहीं हूँ लेकिन अपनी ही ज़ात पर बहरहाल रहम करता हूँ ना। बेचारे हमको कोई डिस्टर्ब करते हैं, कहने लगे जितनी देर आपकी मर्ज़ी आए बयान करो। ये गिला मत करना कि मुझे वक्त का पाबंद किया गया है, ऐसा कहीं नहीं होता। इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे, सबको खुश रखे। सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। देखो रामपुर मथुरा से लोग आए हुए हैं, सुकई पुरवा से आए हुए, टपरा से आए हुए हैं। मैंने डॉक्टर शमीम साहब से पूछा मुझे कहाँ आना है, कहने लगे क्या नाम है भाई? तिगड़ा। मैंने कहा लंगड़ा कहाँ पड़ता है, मुझे समझ में नहीं है तिगड़ा क्या होता है। हमारे यहाँ तो तिगड़ा तिगड़ी ये बच्चे छोटे छोटे खेला करते, अल्लाह जाने नाम किसने तिगड़ा रख दिया। अभी परसों में बरैया में था, तोबा तोबा इतना खतरनाक नाम। वहाँ वालों ने तारीख दी का हजरत जी आइएगा। मैंने कहा कहाँ ना, कहा बरैया। मैंने अपनी अहलिया से कहा बरैया बुला रहे हैं, जाऊँ या ना जाऊँ? कहा खूब याद संभल के जाना, आपके चढ़ती बहुत है, अगर एक ने काट लिया 4 दिन गुलगुला बने फिरोगे। समझ रहे? ऐसे ऐसे नाम। मैं तो कहता हूँ हमारे योगी जी से मेरी मुलाकात हो, मैं उनसे कहूँगा अच्छा खासा इलाहाबाद को आपने बदल दिया, अच्छा खासा आपने फैज़ाबाद को बदल दिया, अच्छे अच्छे नाम बदल लें, ज़रा तिगड़ा को बदल दीजिए, बरैया को बदल दीजिए। उन तक पहुँचा ही नहीं लग रहा है। जो नाम बदलने वाले हैं उनकी तरफ कोई सुनवाई नहीं दे रहा। इतना ख़राब नाम। मैंने वहाँ फिर जाकर के पूछा, मैंने कहा आप लोग जब अपनी बिटिया की शादी करते हैं या बेटे की शादी करते हैं तो नया रिश्ता आता तो क्या बताते हैं भैया? कहाँ से शादी तय हो रही? बरैया से। सोचते होंगे अल्लाह मियाँ बरैयन में शादी भी होने लगी है। समझ रहे? अब ये तिगड़ा कहाँ से भैया शादी हो रही? तिगड़ा से हो रही है। कितने तिगड़े लोग होंगे वहाँ के, कितने तगड़े लोग होंगे वहाँ के। लेकिन यहाँ के मालूम हुआ बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ही उलमा से मोहब्बत करने वाले, शोरा से मोहब्बत करने वाले, और क्या कहते हैं दीन से मोहब्बत करने वाले, ईमान से मोहब्बत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले और हकीकी मायनों में मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले। बेशक। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था यहाँ हमारे हमवतन भाई उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी यही मौजूद पूरे तौर पर यहाँ मौजूद होंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ मौजूद होंगे। यही तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही तो मुल्क मैं देखना चाहता हूँ, अपनी नज़रों के सामने हमेशा इसी मुल्क को बसाना चाहता हूँ। मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कहता हूँ, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, रब ने हिंदुस्तान का कई बार चक्कर लगवाया। हिंदुस्तान के 32 सूबों में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ रब्बुल जलाल ने बार बार जाने का मौका ना अता फरमाया हो। अभी मैं 17-18 तारीख को मैं बौलान की वादियों में था जो तिब्बत और बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है। हाँ, रब्बुल जलाल ने बांग्लादेश भी टहलाया, रब्बुल जलाल ने पूरे तौर पर मुल्क हिंदुस्तान से बाहर इंग्लैंड भी टहला दिया। मैं इंग्लैंड की वादियां भी घूम के आया हूँ और मैं अर्ज कर दूं मुल्क शाम भी देख करके आया हूँ। मुल्क शाम की
पूरे तौर पर शहर दमिश्क की वो जामा मस्जिद जिस पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में उतरेंगे दज्जाल को ख़त्म करने के लिए, उसमें जुमे का खुतबा दे करके ये हकीर फ़कीर आया हुआ है 1-1.5 साल पहले। लेकिन मैंने कहीं भी अपने मुल्क से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क नहीं देखा, कहीं इतनी ज़्यादा मोहब्बतें नहीं देखी। बेशक वहाँ के लोग भी उलमा से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जो खूबसूरती इस मुल्क की है, मुझे पूरे तौर पर जिन मुल्कों को मैंने देखा हुआ है वहाँ उन मुल्कों की खूबसूरती नजर नहीं आई। यही तो बात थी कि अल्लामा इकबाल ने मक्का नहीं कहा, मदीना नहीं कहा, शाम नहीं कहा, फलस्तीन नहीं कहा। जब कलम उठाया है किसी मुल्क की तारीफ कर रहा है तो यही कहने पर मजबूर हो गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजियन, कोई भी मजहब, कोई भी मजहब का कानून किसी भी धर्म को डैमेज करने की बात नहीं करता, किसी भी मजहब वालों को बुरा कहने का हुक्म नहीं देता। चाहे बुद्धिस्टों का मजहब हो, जैनी धर्म वाले मानने वालों का मजहब हो, चाहे हिंदू भाइयों का मजहब हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर आपको नफरत नजर ना आएगी। आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ जाइए, तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ जाइए, ऋग्वेद पढ़ जाइए, अजुर्वेद पढ़ जाइए, यजुर्वेद पढ़ जाइए, अथर्ववेद पढ़ जाइए, सामवेद पढ़ जाइए, कल्कि पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, तमाम के तमाम किताबों का मुताला कर डालिए। किसी भी धर्म में आपको नफरत नजर ना आएगी, किसी भी धर्म में किसी के खिलाफ दहशत नजर ना आएगी। अरे कहने पर मजबूर हो गए महापुरुष। हाँ, कहने लगे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नरि मुनि सब नावत शीशा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवत समेत सुत नारी। आओ ऋग्वेद खोलो, ऋग्वेद का चैप्टर नंबर 22 खोलो, श्लोक का नंबर 26 खोलो, आपको मिल जाएगा। इंद्र का मैं वेद मुशहनवी चरा जमनो, महेद अगर शकरधी सर्वात हंडा दरिया। देखो किसी भी मजहब के अंदर कोई डरावनी बात नहीं की गई, दहशत की बात नहीं की गई, नफरत की बात नहीं की गई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का पैगाम है। सुभान अल्लाह, ये अल्लामा इकबाल का पैगाम है। हाँ, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। कितने मजहब को मानने वाले सारी दुनिया में, देयर इज 1019 रिलीजन इन ऑल वर्ल्ड। दुनिया में 1019 मज़ाहिब हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 33 मज़ाहिब को मानने वाले लोग मौजूद हैं। 33 मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। कभी आपने अब जो हालात हैं इनसे हट के मैं बात कर रहा हूं, टुकड़ों की बात नहीं करता, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता। आज भी हिंदू भाइयों की अक्सरियत मुसलमानों के साथ है, उनके सुख दुख में उनका साथ देती है। और इसकी बयान दलील ये आज का प्रोग्राम है। कितने घर हैं यहाँ मुसलमानों के? मुझे मालूम हुआ चंद घर हैं, सब हमारे हम वतन भाइयों के हैं। कितनी मोहब्बत से रचाया है, कितना आलीशान पंडाल आपने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया हुआ है, कितना आपने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। दूर दूर तक मुझे टोपियां नजर आ रही हैं, दूर दूर तक मुझे मेरी माएँ और बहनें और बेटियां और बच्चियां भी नजर आ रही हैं। इतना भरा हुआ खचाखच उलमा से स्टेज, ये तो बड़े बड़े प्रोग्रामों में इन आंखें दीदार करने से कासिर रह जाती हैं। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया, ऐसे गांव में रहकर, ऐसे इलाके में रहकर। हाँ, मैं आपको एक बात बता करके जाना चाहता हूं कि जहां पर ये गंगा जमनी तहजीब सलामत रहेगी, वो मुल्क, वो कौम और वो इलाका, वो खित्ता, वो गांव इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ज़रूर तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये दुआएं हैं हमारी आपके साथ। इंशाअल्लाह हमेशा आप यूं ही शाना बशाना एक दूसरे के सुख दुख में आप दूसरे के खड़े रहिएगा। भड़काने वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, लड़ाने वालों के चक्कर में मत पड़िएगा। हर एक दौर में ऐसे हुए हैं, हर दौर में मुनाफिक किस्म के लोग हुए हैं, हर दौर में आपको अबू जहल मिल जाएंगे, हर दौर में आपको अबू लहब मिल जाएंगे, हर दौर में आपको फिरौन मिल जाएंगे।
लेकिन आपको फिरौन नहीं बनना है बल्कि मूसा का साथी बनना है। आपको अबू जहल नहीं बनना है बल्कि सहाबा कराम की तरह नब दीन का काम करने वालों का साथ देना है, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो फिरका और फिरका वारियत में यकीन नहीं रखते। और एक ऐलान मैं आज करके जा रहा हूं कि इन फिरकों से, आपस की लड़ाई से, आपस की नफरतों से सिर्फ किसी खास कौम का नुकसान नहीं हो रहा बल्कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। बेशक वो अगर मुल्क तरक्की करेगा तो मोहब्बतों से करेगा, प्यार से करेगा। जिस कौम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर नफरतें होती हैं वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता बल्कि टूट जाया करता है। लिहाजा आप हजरात इन्हीं मोहब्बतों को सलामत रखिएगा। आज से पहले देखो, 10-20 साल पहले का हिंदुस्तान देखो। मैं 2-4-6 साल की बात नहीं करता। हमारे बहुत से हम वतन भाई हैं जो अभी भी सुबह उठ करके सबसे पहले चाहते हैं कि एक मर्तबा हमारे मौलाना साहब का दर्शन हो जाए तो हमारा सारा दिन अच्छा हो जाएगा। आज भी मोहब्बतें सलामत हैं कि मगरिब के वक्त देखो हमारी गैर मुस्लिम बहनें अपने मासूम बच्चों को लेकर के हाफिजी के पास पूरे तौर पर दम करवाने के लिए मस्जिद के किनारे खड़ी आपको मिलेंगी ताकि इन पर फूंक डलवा दे। ये हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान है। बेशक ये हमारा मुल्क है। आज से 20 साल पहले देखो, आज से 15 साल पहले देखो, जब मैं अपने बचपने में झांकता हूँ, 20 साल पहले की बात करने लगो तो मैं समझ रहा मैं बहुत बुढ़ा हूँ। मेरे मैं एक बहुत लोगों ने कहा हज़रत जी आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा 27 का हो गया हूँ। आइंदा आने वाली 5 फरवरी को मैं 28 साल का हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ रहे हैं, आधी उम्र गुजार चुका हूँ। आप 28 साल के हैं सब? मैंने कहा क्यों आपके मैं 48 के 68 का लग रहा हूँ क्या? हाँ, तो कहने लगे फिर आप इतना ज़्यादा आपको इल्म कैसे आ गया? मैंने कहा अल्लाह मियाँ से पूछो। कोई हमने घोल के थोड़ा ही पिया हुआ है, रब्बुल जलाल की अता है। अल्लाह रब्बुल, कुछ इंसान मेहनत करता है। आपको ये तो पता है तकरीर बड़ी अच्छी कर लेता है, ये भी पता है दीन के बारे में मालूमात खूब है, लेकिन आप ये नहीं जानते हमारी रातें कैसे कटती हैं। आपको ये भी खबर नहीं है मैंने किन मशक्क़तों को बर्दाश्त करके ये अल्लाह का ये कुरान और इस हदीस को अपने सीनों में बसाया हुआ है। आप ये नहीं समझते हैं, आप तो जाकर के सो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं पहले नंबर पर मुझे बयान करवा दिया करो। अभी भी मेरे पास तकरीबन 48 मसाइल फ़िक़्ह के ऐसे पड़े हुए हैं जिनके जवाब अभी मुझे लिखने हैं। यहाँ से जाऊँगा आराम करने को मौका नहीं मिलेगा, मुझे पहले इन फतवे लिखने पड़ेंगे, इसके बाद इनकी तहक़ीक़ करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आगे इरसाल करना पड़ेगा। अब मुझको तो पाबंद कर दिया जाता है, हज़रत जी बहुत ज़रूरी मसला है, हाँ 24 घंटे के अंदर इसका जवाब आ जाना चाहिए। उलमा भरोसा करते हैं, हमारे असातिज़ा हमारे पास सेंड कर देते हैं, मेल कर देते हैं, बेटा सलमान तुम्हें तहक़ीक़ करके इसका जवाब लिखना है। आप समझते नहीं हैं 5-5 मिनट हम लोगों का कितना कीमती है उलमा का। मैं अपने शायर दोस्तों से इसीलिए कहा करता हूँ ज़्यादा वक्त हमारा बर्बाद मत किया करो, जितना वक्त आपका हो आप अपना ले लिया करो। ये मत समझो मैं यहाँ से जाके मैं आराम से सो जाता हूँ, सोता नहीं हूँ, तहक़ीक़ किया करता हूँ, मिलाया करता हूँ, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर भी गौर किया करता हूँ। अजीजों, इसीलिए मैं आपसे कहा करता हूं, आज आपसे एक दर्द बता करके जाता हूं कि आप उलमा का वक्त बर्बाद मत किया कीजिएगा। वो जब बैठ जाएं स्टेज के ऊपर उन्हें ज्यादा देर तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये शेर व शायरी का दौर बाद में भी चलता रहेगा, ये मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, क्योंकि हम लोगों का वक्त बड़ा कीमती है। सिर्फ एक मसाइल की बात नहीं है, सिर्फ नमाज और रोजे के मसाइल बयान करना ये उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। वक्त की तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों से पर्दा उठाना यह उलमाए रब्बानीन की जिम्मेदारी हुआ करती है, यह उलमा की जिम्मेदारी हुआ करती है। इसीलिए उलमा के वक्त की कदर किया करो आप। बेशक। अब इंशाअल्लाह ये मैंने इस वजह से कह दिया क्योंकि अभी और हमें 2-4 मरतबा इलाके में आना है, इस वजह से मैंने ये बात कह दी। मैंने डॉक्टर शमीम साहब से कहा भी था और मुझे कहा भी गया था कि आप जल्दी आ जाइए, पहला नंबर आप ही का लग जाएगा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैं जल्दी आ गया, लेकिन करम फरमाओ ने बड़ी मेहरबानी की, हमारे कारी सिराज साहब ने माशाल्लाह
बड़ी मोहब्बत फरमाते, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी आवाज़ में खूब खूब बरकत अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, आप सब मोहब्बत करने वाले मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता, आपके लिए मैं दिल जान जिगर सब कुछ लगा दिया करता हूँ। मैंने कई एक जगहों से फ़ोन आए इस तारीख के लिए, सबको मना कर दिया। डॉक्टर शमीम साहब को भी अव्वल मना कर दिया, कहा नहीं लोग चाहते हैं कि आप आ जाएं। मैंने कहा फिर आप तो इतनी जब मोहब्बत करते हैं फिर तो आना ही पड़ेगा, फिर नींद एक रात की और कुर्बान करनी पड़ेगी। आप यकीन माने, कल मैं तहसील उन्नाव तहसील सफ़ीपुर में था, परसों भी बरैया, जो अभी मैंने कहा इतने ख़तरनाक इलाके से गुजर के मैं आया हुआ हूँ। मैं अर्ज़ कर दूँ, मैंने सोचा था ये आराम करूँगा, लेकिन ये आपके नाम हो गई। बहरहाल जितनी देर तक आप यहाँ बैठें या जितनी देर तक अल्लाह कुछ बुलवाए, अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला कुछ काम की बातें निकलवा दे। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, सब मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत से रहने वाले अजीज़ों, आज हमारे घरों से मोहब्बतों का दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? माँ को बेटी से मोहब्बत नहीं, बाप को बेटे से मोहब्बत नहीं, भाई को भाई से मोहब्बत नहीं, सब अपने में मस्त हैं। आज से 15-20 साल पहले का मैं हिंदुस्तान देखता हूँ, जब मैं छोटा सा था, हमारे पड़ोस में हमारे हिंदू भाई भी रहा करते थे। हमें खूब याद है कि हमारे एक श्यामलाल चचा रहा करते थे। जब हम मदरसे निकलते थे या स्कूल जाया करते थे, वो गोदी में उठा लेते थे, और पैदल जो मैं चलता था अपनी साइकिल पर बिठा लिया करते थे, और मुझे स्कूल तक मदरसे तक छोड़ के आया करते थे। कितनी मोहब्बतें थी। घर में अगर किसी एक फर्द के, किसी एक के घर में एक मैयत हो जाती थी, सारे के सारे इलाके में मातम छा जाया करता था, सारे इलाके के चूल्हे ठंडे हो जाया करते थे। हाँ हाँ, जिनके घर में मैयत होती थी उनके घर में हमें हफ्तों खाना आया करता था कि इन्हें खाना पकाना ना पड़े। जब हमारे घर में हमारी बहनों की शादियां होती थी, याद करो वो अपना हिंदुस्तान, याद करो अपना गांव का माहौल, याद करो अपना इलाका, याद करो अपने गांव की मोहब्बतें। जब एक बिटिया की शादी होती थी, हमारे घर में, हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, फूस फूस के छप्पर हुआ करते थे। हमारी बहनें कितनी मोहब्बत से लीप पोस करके बराबर किया करती थी। हाँ हाँ, एक घर में शादी होती थी लेकिन सारा मोहल्ला चमका करता था, सारे मोहल्ले में सफाई की जाती थी, सारे मोहल्ले में पूरे तौर पर खुशी का माहौल होता था। ऐसा लगता था ये एक इंसान, ये एक घर की बेटी नहीं है बल्कि सारी बस्ती की बेटी है, सारे गांव की बेटी है, सारे इलाके की बेटी है। याद करो, हाँ हाँ, हमारे घर कच्चे हुआ करते थे, फूस का छप्पर होता था, बारिश के मौसम में टपका करते थे हमारे छप्पर, लेकिन फिर भी मोहब्बतें सलामत थी, आपस में मोहब्बत से रहते थे, चैन की नींद सोते थे। आज हमारे घर पक्के हो गए लेकिन जिंदगियों से सुकून खत्म हो गया। उस दौर में घर कच्चे थे, मकान कच्चे थे, लेकिन मोहब्बतें सलामत थी। वजह क्या थी? हसद नहीं था, जलन नहीं था, तकब्बुर नहीं था, एक दूसरे की फिक्र करते थे। आज हसद शुरू हो गया, जलन शुरू हो गया, नफरत शुरू हो गई। इसीलिए मैं कहा करता हूं, आज का दौर का इंसान अपने दुख से आज कोई दुखी नहीं है, दूसरों का सुख देखकर आज लोग दुखी हो रहे हैं। ये आज के दौर का हिंदुस्तान है। मुसलमानों, मैं वही हिंदुस्तान फिर से तलाश करना चाहता हूं। कितनी इज्जत करता था एक बेटा अपने बाप की, हिम्मत नहीं थी कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करे। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, याद करो बचपना, बेटी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि अपने बाप के सामने यूं खड़ा होकर के बात करे आंखों में आंखें डाल के। कहां चला गया? हाँ हाँ, अब्बा जान जब घर को आते थे, खेत से काम करने के बाद लौटते थे, अम्मा समझा दिया करती थी बच्चों को, देखो अब्बा जान तुम्हारे आ रहे हैं, खेत पर थके होंगे, बेचारे दिन पर उन्होंने काम किया है, पसीने में लथपथ हो गए, देखो तुम शोर न करना, बच्चों अपने अब्बा को परेशान न करना। उधर अब्बा है, बिटिया उधर पानी का लोटा लिए हुए खड़ी है, उधर बेटे पंखा लिए खड़े हुए हैं, उधर बेगम साहबा रोटी का इंतजाम कर रही हैं। हाय हाय, कितनी मोहब्बतें थी। आज घर में कौन आ रहा है कोई पता नहीं है। सुबह हुई मोबाइल में मस्त, शाम हुई मोबाइल में मस्त, दोपहर हुआ मोबाइल में मस्त, नहीं पता घर के जवान बेटे को कि घर में कौन आया कौन गया, अब्बा आए या रिश्तेदार आया, सारा मतलब खत्म हो गया। बताओ हमारा मुल्क कितना बदल चुका है। क्या उस दौर के लोग इंसान नहीं थे? क्या आज से 20 साल पहले चांद कहीं और से निकलता था, सूरज कहीं और से निकलता था? नहीं, मुल्क हिंदुस्तान के इंसानों सुनो, मैं मुसलमान
मुसलमानों से मुखातब नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानियों से मुखातब हूँ कि उस दौर में भी सूरज मशरिक से निकला करता था, आज भी निकलता है। उस दौर में भी चांद चांदनी देता था, आज भी चांद चांदनी दे रहा है। उस दौर में भी जमीन से गल्ला उगता था, आज भी गल्ला उगता है। पता चला जमाना नहीं बदला है। अल्लाह की कसम, आज का इंसान बदल चुका है, इंसान बदल चुका है। मोहब्बतें ख़त्म हो गई, मोहब्बतों का बाजार फिर से लगाने की ज़रूरत है। अजीज़ों, हमको हमारे मुल्क को इस वक्त मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है कि नहीं है? मोहब्बत ही से हमारे घर आबाद रह सकते हैं, मोहब्बत ही से हमारा मुआशरा खुशगवार रह सकता है, और मोहब्बत ही से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हाँ, अगर तुम वही मोहब्बतें फिर से खिलाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो ये, अपने मुआशरे से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने इलाके से बुराइयों को ख़त्म करना होगा। और इस मैदान में जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे, अल्लाह की कसम ये बुराइयां ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हमारे नौजवान तबके को यह जिम्मेदारी लेनी होगी। उनको चाहिए कि वो समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें। करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा एक काम और करना है, यह मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। वो काम यह है कि तुमको अपने बड़ों का कहना मानना है, अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करनी है, अपने बड़ों का कहना मानना है। हमारे अब्बा अगर हमें डांट रहे हैं, आपके दादा अगर आपको किसी काम से मना कर रहे हैं, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप यकीन मानिए उसमें भलाई ज़रूर होगी, क्योंकि उनका तजर्बा बड़ा है। वो चीज़ें जो तुम्हें आज अच्छी लगती हैं, पता नहीं मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए वही तुम्हारी मौत का सामान बन जाए। अगर अब्बा डांटते हैं कि अब बाइक तेज ना चलाओ, बताओ इसमें हमारी ही तो भलाई है। अगर अब्बा डांटते हैं कि फला जगह मत जाओ, तो उन्होंने अपने तजर्बे से सीखा होगा कि वहां जाने से नौजवान बिगड़ रहे हैं, तभी तो मना कर रहे हैं। इस वजह से अपने बड़ों की बात माना करो, उनकी बातों का बुरा ना माना करो, बल्कि उनकी बातों को एक्सेप्ट किया करो, उनकी बातों को सर झुका करके तस्लीम कर लिया करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मुल्क को संवारना है या नहीं संवारना है? संवारना है, उसके लिए मोहब्बतों को पैदा करना पड़ेगा। अपने मुआशरे से बुराइयों को ख़त्म करो, चाहे वो किसी भी किस्म की बुराइयाँ हों। मैं नाम नहीं लेता, फहरिस्त नहीं बताता, आप सब जानते हैं हमारा मुआशरा इस वक्त किन किन बुराइयों से घिरा हुआ है, हम खूब जानते हैं। अजीज़ों, बहुत ज़्यादा वक्त अपना इन मोबाइलों पर बर्बाद ना किया करो, इससे तुम्हारी जवानियाँ बर्बाद हो रही हैं, इससे तुम्हारी आंखें ख़राब हो रही हैं। आपको क्या खबर, अभी ईलो की एक रिपोर्ट आई, डॉक्टर हैरी रिचर्डसन, ये एक फ्रांस का डॉक्टर है, इसने रिसर्च किया है। वो नौजवान जो 24 घंटे में 18 घंटा अगर मुस्तकिल मोबाइल पर लगा रहा है, वो 40 साल के बाद रोशनी से महरूम हो जाएगा। आप कहाँ हैं? होश में हैं आप? इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान का अक्सर नौजवान, तकरीबन 48% नौजवान अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट किए हुए हैं। नहीं पता उस अब्बा को, नहीं पता अम्मा को, नहीं पता आपा को। जब सब सो जाते हैं, अब्बा सो जाते हैं, अम्मा सो जाती हैं, आपा सो जाती हैं, तब हमारा नौजवान इस मोबाइल को खोलकर बदतरीन किस्म के मनाजिर देखता है, बदतरीन किस्म के इसके ऊपर मनाजिर देखा करता है। यह ख्याल करके अब अम्मा सो गई हैं, अब अब्बा सो गए हैं, बड़ी आपा सो गई हैं, अब बहनें सो गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वो नौजवान भूल जाता है कि तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाप को और तुम्हारी आपा को पैदा करने वाला रब्बे दुल जलाल अभी भी जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को ऊँग भी नहीं आती, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती। इसलिए नौजवानों, अपनी जवानियों पर तरस खाओ। और मुआशरे की इस्लाह में हमारी बहनों का भी बड़ा रोल है। मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपनी बच्चियों से, बेटियों से, सबसे अपील करता हूँ, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, आप इनको अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, दीन के करीब
करीब कीजिए। जब शाम का वक्त हुआ करे, जब रात का वक्त हुआ करे, सारे के सारे घर वाले जब पूरे तौर पर बिस्तरों पर चले जाया करें, मैं घर के जिम्मेदारों से कहता हूँ, जिम्मेदार मर्दों से कहता हूँ, औरतों से कहता हूँ कि आप सारे घर वालों को इकट्ठा किया करें। अब्बा भी आए, बेटा भी आए, बेटी भी आए, बच्चे भी आए, घर में अगर बहू है वो भी आए, सारे बैठे, थोड़ी देर दीन की बातें किया करो, दीन का मुज़ाकरा किया करो। छोटे नन्हे से बच्चे हैं, मदरसे में पढ़ने जाते हैं, उनका सबक चेक किया करो। देखो आज तुमने हाफिज जी को कौन सा सबक सुनाया हुआ है, बताओ तो सही, तुमने आज मौलाना साहब को कौन सा सबक सुनाया है, जरा अपना पारा सुनाओ, जरा वो वरक सुनाओ। आप अपने बच्चों से सबक चेक किया करें और अपने बच्चों की बारी लगा दिया करें। देखो अगर 4 बेटे हैं, एक बेटे से कहे आज तुम्हें दुरूद शरीफ सुनानी है, कल और दूसरे बेटे से कहे तुम्हें आज सूरह फातिहा सुनानी है, तुम्हें दुआए माशूरा सुनानी है, तुम्हें दूसरा कलमा सुनाना है। अगर कोई छोटा बच्चा हो उससे कह दीजिए तुम अपना सबक ही सुनाओ, वही जो हमजा जबर आ, अलिफ जबर आ, बा जबर बा जो तुमने पढ़ रखा है वही सुनाओ। रोजाना अगर आप ये माहौल बनाएंगे आपके 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा आपका बच्चा कार्टून देखने से बच जाएगा, मोबाइलों से बच जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा उसके दिल में दीन की अहमियत बैठ जाएगी, दीन की वक़्त बैठ जाएगी। हाँ, नतीजा ये होगा कि जिस घर में ये 2 काम होंगे इंशाअल्लाह उस घर में दीन भी रहेगा और दीन लाने वाले रसूल का तज़किरा भी रहेगा। करोगे इंशाअल्लाह? कितने भाई इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आज से? माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमा ले, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमा ले। हमारे शेख एक बहुत प्यारी बात फरमाया करते थे, वो ये कि जब तुम शाम को सोया करो, ये तो काम पहले करने का है, लेकिन एक काम और खुद का जो खुद की ज़ात से ताल्लुक़ रखता है वो ये है कि हम सोने से पहले थोड़ी देर सारी दुनिया को भूल जाया करें। ना उस वक्त हमें बीवी याद रहे, ना उस वक्त हमें बच्चे याद रहें, ना उस वक्त हमें माँ बाप याद रहें, ना उस वक्त हमें दुकान और मकान याद रहे। सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में बंदा सोचे और अपने सारे दिन का हिसाब लगाए। जब से मैंने सुबह से आँखें खोली हैं अब तक हमने कितने गुनाह किए हैं और कितनी नेकियां की हैं। जितने गुनाह याद आ जाएं फौरी तौर पर बंदा तौबा कर ले और जितनी नेकियां याद आ जाएं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। फरमाया हमारे शेख फरमाते हैं नतीजा ये होगा जब बंदा दुनिया से जाएगा, रोजाना अगर तौबा करके पर सोएगा, नतीजा ये होगा जब वो दुनिया से जा रहा होगा उसके जिम्मे एक भी गुनाह बाकी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। छोटा सा अमल है, कौन नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 15 साल से मामूल है। तालिब इल्मी के ज़माने से रब्बुल जलाल ने इस तरफ मेरा ध्यान लगाया। मैं अपने शेख के कदमों में बैठा करता था और वो मुझे हिकमत की बातें सिखाया करते थे। अजीज़ों, एक छोटा सा नुस्खा है, हम कर सकते कि नहीं कर सकते? मरना है कि नहीं है? हर एक को दुनिया से जाना है। कोई हमेशा के लिए नहीं आया, कोई हमेशा के लिए नहीं आया, और कोई ज़रूरी नहीं कि बुढ़े होकर ही मरो। क्या नौजवान नहीं जा रहे? क्या बेटियां नहीं जा रही? क्या मासूम बच्चियां नहीं जा रही? अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, एक हफ्ता की बात है। मेरा एक दोस्त पूरे तौर पर जा रहा था, मेरा एक साथी बाइक से एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी 1 किलोमीटर उसको आगे नहीं ले जा पाए, वहीं उसका दम टूट गया। एक दिन उसकी शादी को हुए थे, उसकी बीवी के हाथों की, दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं छुटी हुई थी। बताओ, वो बेवा हो गई और वो नौजवान हमारा साथी अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया। दुआ करो रब्बुल जलाल उसकी बख्शो मगफिरत फरमा दे, उसके तमाम सय्यात अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाए, उसके हसनात कबूल फरमाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। उसके घर वालों को खुसूसन उसकी बीवी को अल्लाह सब्र जमील की तौफीक नसीब फरमाए। नौजवानों, नहीं पता हमें कल का सूरत देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। किसी को इस बात का पक्का इरादा है? एक साहब से मैंने कहा हजरत जी नमाज पढ़ लिया करो, तो कहने लगा हाँ पढ़ लूँगा, हमने बहुत अच्छा एक मामला सोचा हुआ है। वो सरकारी अफसर थे और सरकारी लोगों का जो दिमाग होता है वो भी सरकारी होता है। समझ रहे हैं? बुरा मत मानना अगर कोई सरकारी, सारे ऐसे नहीं होते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है, आपकी बात नहीं कर रहा। तो वो डिप्टी कलेक्टर थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से बहुत अच्छे उनके ताल्लुक़ थे। तो एक दिन मेरी मुलाकात हो गई मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद। मैंने कहा चचा मियाँ, मेरा मशवरा ये है, अब आपकी उम्र हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह आप रिटायर भी हो गए हैं और आपको बैठे बिठाए अल्लाह रब्बुल आलमीन खिला रहा है,
पेंशन तो आपको मिल ही रही है, लिहाजा आप नमाज की पाबंदी किया करो। तो कहने लगे हाँ मौलाना, हमने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है। मैंने कहा क्या? कहा वो प्लान ये है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक पोता पैदा हुआ है, हमने इरादा दिल में ये किया हुआ है पोता हमारा जब बड़ा हो जाएगा इसको हम हाफिज बनाएंगे, और जिस दिन ये पहली नमाज तरावी की पढ़ाएगा उसी दिन से हम स्टार्ट कर देंगे। आप दिमाग देख रहे हैं कितना ऊंचा चल रहा है। मैंने कहा आपसे किस फरिश्ते ने आकर आपके कान में कह दिया कि आपका पोता हाफिज बनेगा ही, और जब तक बनेगा आप जिंदा रहेंगे ही? किसने आकर के आपको बता दिया? कल का तो भरोसा नहीं है, और आप जो अभी पैदा हुआ आपका पोता, आपकी उम्र 60 के ऊपर वैसे ही हो चुकी है, क्या 500 साल जिंदा रहना चाहते हो? अब दोबारा नौकरी तो मिलने वाली नहीं, चांसेस खत्म है। कितने दिन तक सरकार की पेंशन लोगे? अरे कुछ तो हया करो। तो उनको बहुत समझाया, उनकी बात समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दाढ़ी भी रख ली, नमाज़ों की पाबंदी भी शुरू कर दी। लिहाजा हम सबको नमाज़ों की पाबंदी पूरे तौर पर इसके बारे में हमें और आपको सोचना चाहिए। नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज के बग़ैर इस्लाम अधूरा है, नमाज के बगैर इस्लाम अधूरा है। मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, आप सब अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र कीजिए, आप ख़ुद भी सुधरिए, अपने बच्चों को भी सुधरने की ट्रेनिंग दीजिए, उन पर नज़र रखिए। अगर घर के जिम्मेदारियां मौजूद हैं, मेरी बात सुन रहे, यकीन है आपने बच्चों से पूछा करो। अगर रात को आपका बेटा 11 बजे आता है, अगर रात को आपका बेटा 12 बजे आता है, बाप पूछे उससे कहाँ था इतनी देर, कहाँ था इतनी देर, किन दोस्तों के साथ था, कौन सी पार्टी में था? अगर बाप नहीं पूछता, खूब याद रखना, हाँ, और बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, मैदान महशर में अगर बेटे को इसकी गलतकारियों की वजह से फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाएंगे तो बाप पहले नंबर पे फंसेगा। बेटा कहेगा अल्लाह हमारा बाप भी मुजरिम है, हाँ, हम इतनी रात गायब रहा करते थे, हमारा अब्बा हमें टोका नहीं करता था। आप भी फंसोगे। को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आए दुनिया के इंसानों, आए मुसलमानों, आए कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को नबी का गुलाम कहने वालों, क्या करो? अहल फकू अनफुसकुम, पहले अपने आप को, व अहलीकुम, फिर अपने अहल को। इमाम आलूसी रूहुल मानी में इसकी तफसीर में लिखते हैं, अहल से मुराद घर वाले भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, बच्चियां भी हैं, ख़ानदान वाले भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। अल्लाह फरमाता कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आए दुनिया के इंसानों, आए मुसलमानों, आए कलमा पढ़ने वालों, पहले अपने आप को, फिर अपने तमाम के तमाम चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। ये आग का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया? ताकि उम्मत का बाप कोई बहाना ना बना पाए। कहो बाप से अगर कि आपका बेटा गलत कर रहा है तो बाप फौरन कह देता मौलाना जी बहुत समझाया, बेटा नहीं मानता, जो मर्जी आए उसकी करे। अल्लाह फरमाता नहीं, फुअनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया अगर दुनिया में आग जल रही हो, तुम्हारा बेटा आग की तरफ जाए या आग लगाने की कोशिश करे, बाप देख रहा हो, मना करेगा, नहीं मानेगा, दौड़ के जाएगा, माचिस हाथ से छीनेगा, आग को बुझाएगा, खींच के बच्चे को थप्पड़ मारेगा। रब समझाना ये चाहता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आए दुनिया के इंसान, जैसे तू अपनी औलादों को दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करता है, ऐसे ही जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र किया कर। जैसे दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हैं, ऐसे ही जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र। कितना फिक्र करते हैं? बाप देख रहा है बेटा जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, माँ देख रही है बेटी जहन्नम के दहाने पर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसके सर पर जो नहीं रेंगती, इसके दिल पे जरा भी कलक महसूस नहीं कर होती। ऐसी माँ भी मुजरिम है, ऐसे बाप भी मुजरिम है अल्लाह की अदालत में। अगर बेटी
जहन्नम की तरफ ले जाई गई, फौरन कहने लगेगी मेरी अम्मा भी जिम्मेदार हैं, मेरी अम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे डलिया बीनना सिखाया, मुझे झालर बनाना सिखाया, टोपी बनाना सिखाया, कपड़ा सीना सिखाया, पुलाव बनाना सिखाया, लेकिन आए अल्लाह मेरी अम्मा ने हमें दीन नहीं सिखाया, शरीयत नहीं सिखाई, इस्लाम नहीं सिखाया, ईमान की बात नहीं बताई। आए अल्लाह जितनी मुजरिम मैं हूँ उतनी मुजरिम मेरी माँ भी है। हाँ हाँ, जब बेटी खिलाफ गवाही देगी आवाज आएगी हादिही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ले जाओ इसकी माँ को भी इसके बाप को भी सबको जहन्नम में फेंक दो। रोएंगे चिल्लाएंगे अल्लाह जुर्म क्या है? फरमाए इस्लऊ हल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून, ये उस दिन का बदला है जो तो दुनिया में किया करता था। अपने हम होश में आ जाएं, अभी वक्त बाकी है। मेरी अजीज़ा बहनों, मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आप सब से अपील करता हूँ, आप सब अपने थोड़ा सा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेदारी का सबूत दीजिए। थोड़ा सा हम दीन के करीब आएँ, थोड़ा सा उलमा के करीब आएँ, थोड़ा सा हम शरीयत के करीब आएँ, थोड़ा सा हम ईमान के करीब आएँ। ज़रा देखें तो सही, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब हमारी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, पता नहीं कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, फिर सारा का सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा। फिर ना हमारी खेतियाँ काम आएंगी, ना बिल्डिंगें काम आएंगी, ना हमारी दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी, ना इज्जत काम आएगी, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। हाँ हाँ, अगर हमें दौलत पर नाज है, हम नाज ना करें दौलत पर, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें और अल्लाह के गरीब बंदों की मदद किया करें, अल्लाह की राह में खर्च किया करें। अल्लाह ने जो मौका दिया हुआ है, वरना एक दिन आएगा जब हमारी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा, फिर ये दौलत धरी की धरी रह जाएगी। बड़े बड़े बादशाहों को हमने दुनिया से जाते हुए देखा है। जाओ जलालुद्दीन अकबर को देखो, ज़हीरुद्दीन बाबर को देखो, जाओ हुमायूं शहंशाह को देखो, जाओ रुस्तम को देखो, जाओ बड़े बड़े पहल सिकंदर को देखो, 7 मुल्कों को फतह करने वाला सिकंदर आजम का जिसको लक़ब मिला हुआ था, जिसने सारी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा हुआ था, जो मराकिस और ताशकंद को फतह करता हुआ उज्बेकिस्तान से निकल करके काबुल कंधार के इलाके से होकर के हिंदुस्तान आना चाहता था, लेकिन इस पर दिल का दौरा पड़ा और कंधार के इलाके में इस पर जब दिल का दौरा पड़ा, इसकी मौत करीब आई। जब इसने अपनी मौत को करीब से देखा, वजीरों को बुलाया, कहा है मेरे वजीरों शायद अब मैं बच न सकूंगा। और आपको और एक मालूमाती बात बताऊं, इसकी उम्र सिर्फ 44 साल थी। 44 साल की उम्र में इसने 7 मुल्कों को फतह कर लिया, इसको फातिह आजम का लक़ब भी मिल गया। लेकिन कंधार के इलाके में जब मौत तारी हो रही है, वजीरों को बुला के कह रहा है अरे मेरे वजीरों, शायद आज मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब होने जा रहा है, शायद आज के बाद तुम लोग मेरा चेहरा ना देख पाओ, शायद अब मेरा रब की तरफ से बुलावा आ रहा है। हाँ हाँ, जब मेरी मौत हो जाए, जब मेरा जिस्म बेजान हो जाए, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, जब मुझको गुस्ल दे दिया जाए, जब मुझको कफन पहना दिया जाए, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, जब जनाजे की नमाज मेरी पढ़ दी जाए, जब मुझको लेकर के चलने लगे तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। हाँ हाँ, वजीरों ने कहा आप तो फातिह आजम हैं, आप तो सिकंदर आजम हैं, आप इतने बड़े बादशाह हैं, 7 मुल्कों को फतह करने वाले, आपके हाथ बाहर क्यों निकाल दूं? कहा फरमाया ताकि दुनिया जान जाए, दुनिया ये देख ले, 7 मुल्कों पर हुकूमत करने वाला, 7 मुल्कों को फतह करने वाला आज जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, उसके पास ना रुपया है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना पैसा है, सादा सा कफन का जोड़ा पहन करके रब की अदालत में जा रहा है ताकि लोग इबरत पकड़े कि बंदा दुनिया में खाली हाथ आता है और दुनिया से खाली हाथ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, हम उससे बड़े नहीं हो सकते। हम अपनी मौत को याद करते हैं, कितना हमने अपनी मौत को याद किया, कितना हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया। सारी जिंदगी हमारी गुनाहों से भरी पड़ी है, सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक हम गुनाहों से लथपथ हैं, लेकिन फिर भी एक आंसू हमारी आंखों से नहीं टपका। हजरत उमर को देखो रदी अल्लाहु अन्हु, कौन उमर जिसके बारे में मेरे नबी की जुबान नबूवत ने कह दिया, हाँ लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर,
अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। अल्लाह से कितना डरता है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया, जिस गली से जिस रास्ते से उमर गुजर जाता है, शैतान की हिम्मत नहीं है कि उस रास्ते से गुजर सके। वो उमर आखिरी वक्त है, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहता है, बेटा मुझे ज़मीन पर लिटाओ। बेटे अब्दुल्ला ने फरमाया, अब्बू जान आप मेरी गोद में है ना। तारीख़ इब्ने हिशाम में है, हज़रत उमर ने अपने बेटे को डांटा, नहीं मुझे ज़मीन पर लिटाओ। हज़रत उमर को ज़मीन पर लिटा दिया गया। हज़रत उमर अपनी पेशानी ज़मीन पर रगड़ने लगे और क्या कहने लगे, वैलुल लका या उमर इल्लम यग़फिर लका रब्बी। आए उमर, अगर तेरे रब ने तुझे माफ़ नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह, ये कौन है? ये वो है जो माफ़ हो चुके हैं, ये वो है जिनकी माफी का ऐलान रब्बुल जलाल ने कुरान मुकद्दस के मुकद्दस आयतों में फरमा दिया है। ये वो सहाबाई कराम हैं, ये वो बख्शे बख्शाए सहाबाई कराम हैं जिनके बारे में रब के कुरान ने ऐलान कर दिया है। रब के कुरान ने ऐलान कर दिया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ये तमाम के तमाम सहाबा हिदायत पर हैं। हाँ हाँ, ये वही सहाबा हैं जिनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। रब का फतवा तो देखो, रब ने फतवा दे डाला कि जिसने नबी को, नबी की नबूवत पर ईमान, जो ईमान ले आया, जो नबी का सहाबी बन गया, वो सहाबी बनने के बाद अगर ईमान से निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता। रब का फतवा कुरान मुकद्दस के सिपारों में है, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान। रब ने कराहत दे दी सहाबा को कुफ्र से, फिस्क से, फुजूर से, गुनाहों से। उलाइका हुमुर राशिदून। तमाम के तमाम सहाबा कराम हिदायत वाले हैं, सीधे रास्ते पर हैं। सिद्दीक अकबर से लेकर के फारूक आजम तक, फारूक आजम से लेकर के हजरत अली, हजरत उस्मान गनी तक, उस्मान गनी से लेकर के हजरत अली तक, हजरत अली से लेकर के हजरत बिलाल तक, हजरत बिलाल से लेकर के हजरत हिलाल तक, हजरत हिलाल से लेकर के हजरत सलमान तक, हजरत सलमान से लेकर के हजरत अबू सुफियान तक, अबू सुफियान से लेकर के रसूल पाक के राजदार हजरत हुज़ैफा बिन यमान तक, हजरत हुज़ैफा से लेकर के अब्दुल्ला बिन मसऊद तक, अब्दुल्ला बिन मसऊद से लेकर के अब्दुल्ला बिन अबी बकर तक, अब्दुल्ला बिन अबी बकर हो या अब्दुल्ला बिन अबी औफा हो या अब्दुल्ला बिन सलाम हो या अब्दुल्ला बिन उस्मान हो या अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला हो या अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला हो या हजरत बरीर हो, हजरत जरीर हो, हजरत सम्मान हो, हजरत सुफियान हो, हजरत हुज़ैफा बिन यमान हो, हजरत इमरान हो, हजरत सुकरान हो, हजरत सलमान हो, हजरत सुफियान हो, हजरत बिलाल हो, हजरत हिलाल हो, हजरत सम्मान हो। रसूल पाक की 10 साल तक खिदमत करने वाले, रसूल पाक के सर अक़दस में 10 साल तक मालिश करने वाले हजरत अनस बिन मालिक हो या रसूल पाक के घर की सब्जी लाने वाले हजरत यसार रज़ी अल्लाह अन्हु हो। अल्लाह के रसूल के पहले सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर के इस रूए ज़मीन के आखिरी सहाबी हजरत आमिर तुफैल इब्ने वासिला रज़ी अल्लाह अन्हु तक तमाम सहाबा के बारे में रब ने फतवा दे डाला, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह राजी हो गया इन सहाबा से, रसूल पाक के सहाबा अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये सहाबी रो रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर रख दीजिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाया, अल्लाह से डरने वाले सहाबा, रसूल पाक के राजदार सहाबा, रसूल पाक के जानिसार सहाबा, दुआ दिया करो सहाबा को। जब सहाबा का नाम आया कर तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करो। इनके सदक़े तुफ़ैल में तुम्हें यह ईमान मिला है, इस्लाम मिला है। ईमानदारी से बताना, रसूल पाक की नमाज़ों को किसने देखा? यही सहाबा हैं। रसूल पाक के रोज़े को किसने देखा? यही सहाबा हैं। रसूल पाक की तिलावत को किसने देखा? यही सहाबा हैं। रसूल पाक की इबादत को किसने देखा? यही सहाबा हैं। रसूल पाक के सोने को किसने देखा? यही सहाबा हैं। रसूल पाक के लिए रातों में उम्मत के लिए रोने को किसने देखा? यही सहाबा हैं। और अमानत के साथ उम्मत तक रसूल पाक का दीन पहुँचाने वाले यही सहाबा हैं। रहते दुनिया तक हम सहाबाए कराम का एहसान अदा नहीं कर सकते।
ये सहाबा अल्लाह से कितना डरते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब देखो जब देखो जिस नबी के सहाबी ऐसे हों वो नबी कैसा होगा। अल्लाह से डरने वाले जब इनको बना दिया गया, जब बादशाह बन गए, कौन उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसकी ठोकरों में कैसर और किसरा के ताज पड़े रहते हैं, जिसके दुर्रे से वक्त के बड़े बड़े जालिम भी घबराया करते हैं, या उमर फारूक आजम, जिसके बारे में अंग्रेज मौरिख टॉम्स लिखता है अगर 10 साल तक हजरत उमर और जिंदा रहते दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिट जाता। ये उमर फारूक आजम बादशाह बन गए, रातों में गश्त किया करते थे, रातों में गश्त किया करते थे। एक मर्द कुछ दूर मदीने से दूर चले गए, देहात में चले गए, देखा एक घर से बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, धुआं उठ रहा है, दीवारें छोटी थीं, खड़े हो गए, देखा दीवारों से झांक के देखा अम्मा पका रही है, बच्चों से कह रही है बेटो सो जाओ अभी, हाँ ठहरे रहो, अभी खाना तैयार हो जाएगा तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। बच्चे फिर भी रोना बंद नहीं कर रहे हैं। उमर फारूक आजम खड़े रहे, थोड़ी देर की हुई, जब बर्दाश्त नहीं हुआ दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? फरमाया अल्लाह का बंदा है। अम्मा ने दरवाज़ा खोला, कहा अम्मा बच्चे आपके क्यों रो रहे हैं? बुढ़िया ने कहा तो कौन होता है पूछने वाला? क़यामत के मैदान में उमर का दामन में पकड़ूंगी कि मेरी खबरगिरी नहीं करता। हज़रत उमर कांप गए, अम्मा हुआ क्या? कहा 4 दिन हो गए घर में एक दाना नहीं है। अम्मा कुछ पक तो रहा है? कहा कुछ नहीं, पत्थर डाल के हंडिया पर रख दिया है, उसमें पानी भर दिया है ताकि बच्चे बहल जाएं, नींद आ जाए। कमबख्त 4 दिन की भूख बच्चों को सोने नहीं देती। उमर का दामन पकड़ूंगी अल्लाह की अदालत में। अल्लाह अकबर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे, कहने लगे अम्मा बताए थोड़े ही मैं ही बादशाह हूँ। कहने लगे अम्मा उमर को क्या पता, उमर के और भी काम है, वो उसको क्या पता कि आपका ये हाल है, और उसके तो और भी दीगर काम है, वो तो शहर में मदीने में रहता है। वो अम्मा कहने लगी अगर मेरी खबरगिरी नहीं करनी थी तो फिर बादशाह क्यों बना हुआ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिर बादशाह क्यों बना हुआ है? इब्न हिशाम और तारीख़ तबरी और जुरजाम तमाम तारीख़ की किताबों ने इस वाक़े को नकल फरमाया। इब्न हिशाम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, कहने लगे हज़रत उमर ने कुछ नहीं कहा, रोते हुए वहाँ से वापस हुए, बैतुल माल आए, अपने ग़ुलाम असलम को बुलाया, जल्दी से एक एक बोरी में शक्कर डाली और चावल डाले, घी डाला, शक्कर डाली, तेल वगैरह रख करके अपने ग़ुलाम असलम से कहने लगे हाँ असलम इसको मेरी पीठ पर रखो, मेरे कंधे पर रखो। हजरत असलम ने फरमाया आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप वक्त के बादशाह हैं, आप रसूल पाक के ससुर हैं, हजरत हफ्सा के अब्बा हैं, अच्छा नहीं लगता, मैं आपका गुलाम हूँ, चलो मैं इसको उठा के चलता हूँ। हजरत उमर रो दिए, कहने लगा असलम मैदान महशर में अल्लाह उस अम्मा के बारे में मुझसे सवाल करेगा, तुझसे नहीं पूछेगा, क्या तू मेरे गुनाहों का बोझ उठा पाएगा? चलो मेरे कंधों पर रखो। ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, हाँ रसूल पाक का ससुर, जिसको अल्लाह से मांगा था रसूलुल्लाह ने, इसीलिए अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे तमाम सहाबा कराम रसूलुल्लाह के मुरीद थे और फारूक आजम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इमामुल अंबिया की मुराद थे। मांगा अल्लाह से, रखा अपने कंधे पर, अम्मा के घर आए और कहने लगी अम्मा मैं आपके लिए चावल ले आया हूँ, मैं आपके लिए शक्कर ले आया हूँ, जल्दी से वो पतीली खाली कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जल्दी से अपने हाथों से उसको धुला, धुल करके चावल डाले, चावल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा घी डाला, शक्कर डाली, मीठा खाना पकाने के लिए रख दिया। अम्मा कहने लगी बेटा अब मैं पका लूँगी ना? फरमाए नहीं अम्मा मेरा दिल करता है आज आपका बेटा ये पका कर आपको खिलाए, आपका ये नौकर पका करके आपको खिलाए। हज़रत उमर असलम फरमाते हैं, तारीख़ तबरी ने लिखा लकड़ियाँ गीली थी, लकड़ियाँ गीली थी, हाँ बार बार फूंक मारता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चूल्हे में, कौन उमर? रसूल पाक का ससुर उमर आज चूल्हे में फूंक मार रहा है, लकड़ियाँ गीली थी, धुआं हज़रत उमर की घनी दाढ़ी में भरता चला जा रहा है। अम्मा करीब आई, कहने लगी बेटा अब मैं पका लूँगी। फरमाए नहीं नहीं अम्मा मेरा दिल करता है मैं ही पका करके खिलाऊँ। जब
खीर तैयार हो गई। हज़रत उमर ने अपने हाथों से निकाला। वो अम्मा कहने लगी बेटा अब मैं खिलाऊंगी ना बेटों को। फरमाया नहीं अम्मा, मैंने इन बच्चों को रोता हुआ देखा है, जब तक हंसता हुआ ना देख लूं मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अपने हाथों से निकाला और निकालने के बाद उन बच्चों को खिलाया अपने हाथों से। और जब खाकर वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तब तो अम्मा से कहने लगी अम्मा अब इजाजत दीजिए मैं चलता हूँ। और वो बुढ़िया कहने लगी बेटा बेटा काश उमर बादशाह न होता, तू बादशाह होता। उसे नहीं खबर कि यही बादशाह है, उसे नहीं खबर कि यही शहंशाह है, उसे नहीं पता कि यही अमीरुल मोमिनीन है। कहने लगी काश तो उमर बादशाह न होता, तू बादशाह होता। हज़रत उमर ने कहा अम्मा कल आप दरबार चली आइएगा, उमर के बराबर आप इस बेटे को भी देख लेगी। दूसरे दिनों बुढ़िया दरबार में अपने बच्चों को लेकर के आई। देखा अरे वही जो मेरे चूल्हे में फूंक मार रहा था, वही जो मेरे घर में राशन लेकर के आया हुआ था, वही जो मेरे बच्चों के लिए खाना तैयार कर रहा था, वही बादशाह की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हज़रत उमर दौड़े हुए आए, कदमों में गिर गए, कहा अम्मा अम्मा मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी खबरगिरी करने में मुझे 3 दिन लग गए। अम्मा अब तो मुझसे राजी हो, अब तो मैदान महशर में क़यामत में उमर का दामन नहीं पकड़ोगी। हाय 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 कितना डरता है उमर अल्लाह से। अम्मा अब तो अल्लाह की अदालत में उमर का दामन नहीं पकड़ोगी। बुढ़िया कदमों में गिर गई। कहने लगे बेटा, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या करते हैं आप? कहा नहीं अम्मा आपकी खबरगिरी करने में बेशक मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। उसी दिन से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस बूढ़ी माँ का वजीफ़ा मुकर्रर फरमा दिया। हाँ उसको वजीफ़ा मिलने लगा। हाँ ये थे फारूक आदम रज़ी अल्लाह अन्हु। लोगों गरीबों की मदद करना सीखो, लोगों कमज़ोरों की मदद करना सीखो। अपनों पर हज़ारों लुटाते हो, अपनी बीवी पर हज़ारों लुटाते हो, बच्चों पर हज़ारों लुटाते हो, थोड़ा सा गरीबों को भी दे दिया करो। अल्लाह की ज़ात की कसम आपकी बीवी 10,000 का जोड़ा भी आप दिलाएं, एक मर्तबा भी मुंह से थैंक यू नहीं कहेगी, एक मर्तबा भी शुक्रिया अदा नहीं करेगी। किसी गरीब बच्चे को 100 रुपए का सूट दिला करके देखो, उसकी माँ भी दुआएं देगी, बाप भी दुआएं देगा, खुद बच्चा दुआएं देगा। और जब तक उसके बदन पर पड़ा रहेगा अल्लाह की ज़ात की कसम तुम्हारे नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। बेशक हाँ अल्लाह के रसूल ने फरमाया है लोगों रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। ऐ लोगों माओं की इज्जत करना सीखो, माओं के साथ बेइज्जती ना किया करो, माओं को आंखें ना दिखाया करो। लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। व शफ़क़तुन अलल वालिदैन, हाँ अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। व इहसानुन इलल मखलूक, फरमाए अल्लाह की तमाम मखलूक के ऊपर तुम मेहरबान बन जाया करो, गरीबों की मदद किया करो, कमज़ोरों की मदद किया करो, ज़रूरतमंदों की मदद किया करो। आए उम्मत के नौजवानों, आए उम्मत के जिम्मेदारों, अपने अपने पड़ोस में झांक के देख लिया करो। कोई ऐसा घर तो नहीं, हमारे यहाँ हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त आता है बकरे का। कोई हमारा पड़ोसी ऐसा तो नहीं जिसके घर में दाल भी ना हो, जिसके घर में सालन के पैसे भी ना हो, जिसके घर में राशन ना हो। खूब याद रखना, अगर तुमने पेट भर कर खाना खा लिया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा, तो तुम्हारी नमाजें धरी की धरी रह जाएंगी, तुम्हारे रोजे धरे के धरे रह जाएंगे, तुम्हारा सदका खैरात धरा का धरा रह जाएगा। इमामुल अंबिया ने फतवा दे डाला, लैसल मोमिनुल लज़ी यशबउ वजारहु वजायुनी ला ज़ंबी। वो मुसलमान नहीं हो सकता खुद पेट भर कर खाना खा ले, उसका पड़ोसी भूखा रहे। अल्लाहु अकबर। अभी चंद दिन पहले मैं बौलान की वादियों में था, वहाँ बड़ी गुर्बत है, बड़ी गरीबी है, सैलाब आया हुआ था। सीमांचल का अक्सर हिस्सा, आए बिहार के इलाके का और सूबे आसाम का अक्सर हिस्सा पूरे तौर पर बहुत बहुत सैलाब से मुतासिर हो जाया करता है। वहाँ जा कर के मैंने आंखों से देखा हुआ है। हाँ उनके पास खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। उन बेचारों को बकरीद ही में 1 मरतबा गोश्त खाने को मिलता है, जो बाहर से कुर्बानी करके लोग
भेज दिया करते हैं। सोचो तो सही, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें हफ्ते में नहीं तो दूसरे हफ्ते में ज़रूर मिल जाता है, 15वें दिन ज़रूर तुम्हें मिल जाता है। तुम्हारी बीवी को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, बच्चों को भी अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, ठाठ से रह रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई माली तंगी नहीं है, मासियत के एतबार से आप परेशान नहीं हैं। आए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। मैंने गरीबों को भी देखा है, मैंने गरीबी भी देखी है, इसीलिए तुमसे कहा करता हूँ रिफ्कुन बिद्दईफ। मेरे नबी ने फरमाया कमज़ोरों की मदद किया करो, ज़ईफ़ों की मदद किया करो, यतीमों की मदद किया करो। अगर तुम यतीमों की मदद करोगे, हाँ हाँ, और बहनों की, बेटियों की, बच्चियों की, सबकी खूब खूब सबके साथ ताउन किया करो, बहनों का खास ख्याल रखा करो। मैं हर जगह यही रोता हूँ, अपने नौजवानों से कहा करता हूँ, वजह उसकी यही है कि एक बहन का मेरे पास फ़ोन आ गया था, वो बहन रोने लगी, हजरत जी अब्बा के जाने के बाद, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, मैं 4 भाइयों की अकेली बहन हूँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। फ़ोन करती हूँ हजरत जी, भाई फ़ोन काट देते हैं, कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। आप मेरे भाइयों से कह दीजिए आपकी बहना को पूरे तौर पर प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन भाइयों के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ, कह दीजिए मेरे भाई से कि वो तो भूल गया है अपनी बहना को, लेकिन उसकी बहना उसे नहीं भूली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है अपने शौहर के लिए दुआ बाद में करती है, पहले दुआ अपने भाइयों के लिए करती है। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना। जब वो बहन रो के मुझसे कहने लगी, मैंने दिल में महसूस किया बहनें अपने भाइयों के फ़ोन का इंतज़ार किया करती हैं। आए उम्मत के नौजवानों, आए उम्मत के भाइयों, आए उम्मत के गयूर बेटों, हाँ हाँ, अपनी ससुराल में तुम हफ्ते में 4 मरतबा फ़ोन करो, 2 रोज़ाना तुम 10 मरतबा फ़ोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि आप हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी ज़रूर फ़ोन कर लिया करना, 1 मरतबा अपनी बहन को ज़रूर फ़ोन करके खैरियत मालूम कर लिया करना। महीनों हो जाते हैं बहन से बात नहीं होती, भैया की बहनें कितना इंतज़ार किया करती हैं। हाँ हाँ, हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर फ़ोन करके मालूम करो, बाजी आप कैसी हैं, अप्पी जान आप ठीक तो हैं, बहना आप ठीक तो है। कभी कभी बहनों को लेने के लिए चली जाया करो। तुम क्यों भूल जाते हो अपना बचपना? एक साथ बैठते थे, एक बिस्तर पर लेटते थे, एक थाली में खाना खाते थे, कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। एक माँ का दूध पिया है, एक माँ की गोद में पले बढ़े हैं, एक माँ के आंगन में खेले हैं। जब हम मदरसे जाते थे छोटे से, हमारी बहनें पहले हमें तैयार किया करती थी, हमारी आंखों में काजल लगाया करती थी, सर के बालों में तेल लगाया करती थी। रास्ते में अगर कोई हमें जरा सा छू लेता था, हमारी बहनें भले उससे कमजोर हों लेकिन बदला लेने को तैयार रहा करती थी। हमारी खातिर हमारी बहनें दूसरों से लड़ पड़ती थी। आज वही बहन जब अपनी ससुराल चली गई, अब जब बूढ़ी हो गई, भाई भूल गया अपनी बहन को, महीनों हो गए अपनी बहन की खबर नहीं लेता। तुम्हें पता है कुछ भी हो जाए बहनें अपने भाई को नहीं भूल पाती, हमेशा बहनों को अपनी मैके की याद सताती है। हाँ हाँ, अपने अब्बा के इंतकाल के बाद बहनों को पकड़ा करो और कहा करो, बहना अब्बा चले गए तो क्या हुआ, तेरा भाई अभी जिंदा है, तो अपने आप को अकेले ही ना समझना। जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। जब दिल करे तब आ जाना, फोन करना, मैं तुझे बुलाने आ जाऊंगा। कभी कभी बहन को बुलाने ले आया करो, बुला कर ले आया करो। ईद का मौका होता है, अपनी बीवी का 10,000 का जोड़ा बनवाओ, मुझे गिला नहीं है, लेकिन अपनी बहन को भी 500 का सूट दिलवा दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं बताएगी, लेकिन आपका 500 का दिया हुआ सूट सारे महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरा वीर लाया है, देखो ये मेरा भाई लाया है, सारे महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी। ये बहनें होती हैं, इन्हें फरामोश ना किया करो। अपने बेटों को ईद के मौके पर हजारों का गिफ्ट दिलवाते हो। आए नौजवानों, 100-200 के
खिलौने अपने मासूम मासूम भांजों को भी दिलवा दिया करो, बहन के लड़कों को भी दिलवा दिया करो। आपका बेटा आपके 2000 के गिफ्ट पा करके भी एक मर्तबा आपका शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन आपका भांजा, आपका नन्ना सा भांजा जो आपकी बहन का बेटा है, अगर 200 के खिलौने दिलवा दोगे या 200 का सूट दिलवा दोगे, सारे महल्ले में दिखाता फिरेगा, देखो ये मेरा मामू लाया है, ये मेरा मामा लाया है, देखो ये मेरे ननिहाल से आया है, मेरा मामू मेरा कितना ख्याल लगता है। हाँ हाँ, घर में आपके बहन आएगी, आपके भांजे आएंगे और आपके घर की रोटियां खाएंगे, आपके लिए झोली फैला देंगे। अल्लाह के जात के सामने, रब्बुल जलाल के जलाल की कसम, अल्लाह आपके घर में बरकतों का ढेर लगा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए उम्मत के भाइयों, अपनी बहनों को फरामोश ना किया करो। बहनों पर बहुत जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। हाँ हाँ, मैं हर जगह इसीलिए रोना रोता हूँ इसका। और मैं, आए मेरी अजीज़ा बहनों, हर जगह मैं तुम्हारा पार्ट लेता हूँ, हर जगह मैं तुम्हारा वकील बन करके तुम्हारा दिफा करता हूँ, लेकिन एक गिला तुमसे भी है, एक शिकायत तुमसे भी है। तुम भी अपने शोहरों को तंग ना किया करो, तुम भी अपने किसी को तंग ना किया करो। हाँ हाँ, ऐसी चीज़ों की फरमाइश हरगिज़ अपने शोहरों से ना करो जो फरमाइश आपका शोहर पूरा न कर पाए, बल्कि आप कहा करो कोई बात नहीं है, हम चटनी रोटी खा लेंगे, हलाल की आप लाइए, हराम की हम गोश्त चपाती खाने को तैयार नहीं हैं। आए उम्मत की बेटियों, आए उम्मत की बहनों, अपने घर का खास ख्याल रखा करो, अपने शोहरों का खास ख्याल रखा करो। इमामुल अंबिया ने फरमाया, वो औरत जो 4 काम करके आए, अल्लाह के साथ शिरक न करती हो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती हो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखती हो और अपने शोहर को राज़ी रखती हो, ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ऐ मेरी बहनों, कभी तुम सूट के लिए अपने शोहरों से झगड़ा मत करना, कभी तुम जेवर के लिए अपने शौहरों से झगड़ा मत करना। तुम सैयदा फातिमा को देखो, इमामुल अंबिया ने जब अपनी बेटी को रुखसत किया, आए उम्मत के बापों, उम्मत के वालिदों, उम्मत के जिम्मेदारों, देखो नबी अपनी बेटी को रुखसती के वक्त क्या नसीहत कर रहा है। इब्ने हिशाम तारीख की मशहूर मारूफ किताब है, पूरी नसीहत उसमें दर्ज फरमा दी गई। मेरा नबी कहने लगा फातिमा से, आए फातिमा देखो अब तुम्हारा अली के साथ निकाह हो गया है। आए मेरी बेटी फातिमा, आज जो मैं तुझसे बात करता हूँ ये एक नबी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। आए मेरी बेटी, आज के बाद तेरे ऊपर से मेरा हक खत्म हो गया, अली का हक शुरू हो गया। आए मेरी बेटी फातिमा, मेरे नबी ने अपने दाढ़ी के बाल पकड़े, कहा है मेरी बेटी फातिमा, अपने बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रख लेना, अली के घर की शिकायतें अपने बाप के घर में हरगिज न करना, आपका बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आए मेरी बेटी फातिमा, मैंने ऐसे घर में तेरा रिश्ता किया है, ऐसे घर में तेरी शादी की है, ऐसे शख्स से तेरी शादी की है जो जमींदार नहीं है, मालदार नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। आए फातिमा, मैं जानता हूँ तुझे फाके भी काटने पड़ेंगे, तुझको कपड़े नहीं मिल पाएंगे, जेवर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुझ तो दुनिया में सब्र कर लेना, इंशाअल्लाह जन्नत में तुझे आला मकाम मिल जाएगा। आए मेरी बेटी फातिमा, खबरदार खबरदार, अपने अली के घर की शिकायतें अपने बाप से हरगिज मत करना। ये मेरा नबी अपनी बेटी को नसीहत कर रहा है रुखसती के वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के आ गए और फातिमा ने अपने अब्बा की इस नसीहत पर अमल करके भी दिखा दिया। जिंदगी की आखिरी सांस तक ऑफ नहीं किया। 4 दिन नहीं, 15 दिन हो गए, आज भी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क, तंजानिया और केनिया दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में आते हैं, लेकिन उनको भी 24 घंटे में एक मरतबा खाना मिल जाता है। ये हमारे नबी का घराना है कि 15 घर दिनों दिन हो जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जला करता। अल्लाह। अम्मा आयशा फरमाने लगी, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, भतीजे कभी कभी ऐसा हो जाता था, महीनों हो जाते थे हमारे घर का चूल्हा आग नहीं देख पाता था। अम्मा
फिर गुजारा कैसे होता था? कहा बेटा सिर्फ 2 काली चीज़ों पर, खजूर और पानी। कहा अम्मा इससे पेट भर जाता था। फरमाया बेटा इसकी भी कदर व कीमत का इल्म तो तब हुआ जब ये भी नहीं मिली। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे घराने ने कितनी तकलीफ उठाई। खुद हज़रत अली फरमाते हैं जिस दिन से फातिमा घर में आई है मुस्तकिल कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन हमारे यहाँ मुस्तकिल चूल्हा जलाओ। अल्लाह के रसूल भूखे, हज़रत इमरान बिन हुसैन साथ में है। हज़रत फातिमा के दरवाजे पर आए, कुंडी खटखटाई, कौन है? बेटा तेरा अब्बा मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा पहले चादर अंदर फेंक दीजिए फिर आप तशरीफ़ लाइएगा। मेरे नबी ने अपनी चादर अंदर डाल दी। हज़रत फातिमा ने दरवाज़ा खोला, अल्लाह के रसूल दाखिल हुए। क्या देखा? हज़रत फातिमा चादर में लिपटी हुई बैठी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा तूने चादर मांगी थी? फरमाया अब्बा हाँ, आपकी बेटी के पास सिर्फ एक ही सूट है। देखो 10-10 सूट अपने क्या कहते हैं बक्से में सजा कर रखने वालियों, खातून जन्नत के पास सिर्फ एक सूट है। क्या कहेंगे? अब्बा आपकी बेटी के पास सिर्फ एक सूट है, कई दिन से पहन रखा था, मैला हो गया था, अब्बा धुल के डाला है। आपकी बेटी के पास इतना कपड़ा नहीं है कि अपने बाप से पर्दा कर सके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हज़रत इमरान भी रज़ी अल्लाह अन्हु भी बैठ गए। थोड़ी देर हुई, हज़रत फातिमा बैठ के नमाज़ पढ़ने लगी। जब नमाज़ पढ़ चुकी, इमामुल अंबिया ने फरमाया बेटी फातिमा तूने बैठ के नमाज़ पढ़ी है? बैठ के नमाज़ पढ़ी? अब्बा क्या बताऊं 3 दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला है, मारे भूख के पेट और पीठ एक में चिपक गया है, मारे कमज़ोरी की खड़ी नहीं हो पाई, इस वजह से मजबूरन बैठ के नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह के हज़रत फातिमा फरमाती जब मैंने अपने अब्बा से कहा, मेरे अब्बा ने कुर्ता उठाया, मेरी चीख निकल गई। इमामुल अंबिया ने अपने पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए थे। हाँ हज़रत फातिमा रोने लगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के आंसुओं को पूछा, कहा बेटा रोया नहीं करते, चलो मैं भी सब्र करता हूँ, तुम भी सब्र करो, हम दोनों की सब्र की बरकत से अल्लाह क़यामत में मेरी इस उम्मत को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह वाह रसूलुल्लाह वाह वाह रसूल। कहाँ से ऐसा नबी लाओगे? कहाँ से वो फातिमा लाओगे? अरे मेरी बहनों तुम्हारी तो चीखें जरा अगर एक दिन सब्जी खत्म हो जाती है मैके तक बात पहुंच जाती है, मत किया करो ऐसा। कई हमारी बहनों की शिकायतें हम तक पहुंची कि अपनी अम्मा से लड़ती हैं किस जहन्नम में मुझे तुमने भेज दिया है, ससुराल से फ़ोन करती हैं किस जहन्नम में तुमने मुझको ढकेल दिया है। आए उम्मत की बेटियों, जब तुम ये जुमला निकालती हो अल्लाह की ज़ात की कसम ये जुमला तुम्हारी माओ के कलेजों को चीर के रख दिया करता है। दुनिया में कितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, कितने बाप अटैक से मर रहे हैं, कितनी माएँ अटैक से जा रही हैं, कितने शौहर अटैक से मर रहे हैं। ताज़ा रिसर्च हुआ कोई बीमारी नहीं है। दिन भर बेचारे शौहर ने काम किया, अब्बा ने काम किया, घर में आया ऐसी कटी और कड़वी बातें बीवी ने कही या बेटी ने कही कि अब्बा को सदमा लग गया, बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया, हरकतें कल्ब बंद हो गई और उसकी हमेशा के लिए सांसें बंद हो गई। ये वजह है अटैक की ज्यादती की वजह से। आए उम्मत की बेटियों अपनी जुबानों को खामोश रखा करो, सब्र कर लिया करो। फातिमा को देखो, मेरे नबी को सब कुछ पता चल गया कि देखो फातिमा 3 दिन से भूखी है। अली आ भी गए लेकिन मेरे नबी ने अली रज़ी अल्लाह को डांटा नहीं, ये नहीं कहा तू निकम्मा हो गया है, ये भी नहीं कहा कि तू कुछ कमाता नहीं है, मेरी बेटी को भूखा रखता है, बल्कि कुछ नहीं कहा, बल्कि सब्र की तलकीन की कि चलो हम सब सब्र करते हैं, अल्लाह इसका फल इंशाअल्लाह हमें मैदान महशर में अता फरमाएगा। यह है नबी का घराना, यह है नबी का घराना। आए लोगों कुछ सबक सीखो, कुछ इबरत का मकाम हासिल करो। अपने घरों में मोहब्बतों को पैदा करना है तो सीरत नबी को अपनाओ, सुन्नत नबी का आपको अपनाओ। शाम हुआ करे, आए अलिफ लैला की कहानियां देखने वालों, सिंदबाद की कहानियां देखने वालों, अपने मोबाइल पर पिक्चरें देखने वालों, इन मोबाइल के ऊपर सीरत फातिमा पढ़ लिया करो, रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ लिया करो, इमामुल अंबिया की सीरत पढ़ लिया करो। तुम्हारी जिंदगी
जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। ऐ लोगों, अपने लिए भी दुआ किया करो, अपनी औलादों के लिए भी दुआएं किया करो। बस बहुत जल्द आपसे रुखसत होने वाला हूँ, अपनी औलादों के लिए खूब दुआ करो। आप मौलाना साहब से करवा लेते हो, हालिम साहब से करवा लेते हो, कारी साहब से करवा लेते हो, लेकिन अपने आप अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करते, जबकि औलाद के लिए माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ज़्यादा कबूल होती है। आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपका बच्चा सबक नहीं याद कर पा रहा है, एक मरतबा नमाज तहज्जुद में रो दीजिए, अल्लाह से कह करके तो देखिए, अल्लाह आपके बच्चे की, आपकी बेटे की, आपकी बेटी की दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। हाँ हाँ, एक एक वाक़या बड़ा सबक आमोज भी है, बड़ा इबरतनाक भी है। बस यही अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो रहा, तबीयत में भी बशाशत नहीं है, थकन के बहुत ज़्यादा एहसासात हैं। आप अल्लाह से दुआ फरमाएं, ये ऐसा वाक़या है जो ज़िंदगियों में एक इनकलाब पैदा करने वाला है। कई जलसों में मैं सुना भी चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं इस वाक़े को बयान करता हूँ, मेरी भी आंखें डबडबा आती हैं और ऐसा लगता है जैसे सारा मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने हो। हाँ हाँ, अब वो वाक़या ये कि मगरबी बंगाल में एक शहर पड़ता है दार्जिलिंग, वहाँ मेरा अक्सर जाना रहता है। सबसे पहली मरतबा 2017 में मैं वहाँ गया हुआ था। तो बागडोगरा एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ से करीब, और एक कोलकाता, लेकिन पहली मरतबा गया था तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट गया। वहाँ से लेने के लिए जो अहबाब आए थे हमारे, तो उन्होंने पूरे तौर पर एक अजीब बात बताई। कहने लगे, हज़रत जी जहाँ आप चल रहे हैं, हमारी बस्ती में एक ऐसा शख्स है जो आज से 15 साल पहले, बहुत गौर से सुनना, मैंने जानबूझ के स्पीड कम की है यहाँ पर। कहने लगे, हज़रत जी 15 साल पहले उसकी ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी थी। शराब पीना, माँ बाप को की नाफरमानी करना, उनको मारना पीटना, सबको उलमा को गाली देना, साथ सबसे लड़ाई झगड़ा करना, यही उसका काम था। कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो ना करता हो। लेकिन हज़रत जी आज अगर आप देख लेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे, यकीन नहीं करेंगे कि ये शख्स 15 साल पहले ऐसा होगा। मैंने कहा कि उनसे मुलाकात कैसे होगी? कहने लगे, अल्लाह ने ज़रिया बना दिया है पहले ही। मैंने कहा कैसे? कहने लगे, जितने बाहर से उलमा आ रहे हैं उनकी दावत का इंतज़ाम उन्होंने अपने ही यहाँ कर रखा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र है। फिर तो आप मुलाकात आसान हो गई। मैं पहुँच गया, 1.5-2 घंटे वहाँ, तकरीबन 2.5-3 घंटे वहाँ बयान हुआ। बयान के बाद जब मैं बैठा, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर जब मेहमान खाने में बैठा, उनका नाम एजाज़ मलिक था, तो कहने लगे, हज़रत जी आप यूपी से आए हैं, बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ज़रूर, मैं तो इसी इंतज़ार में था ही कि कब ये शुरू हो और कब मुझे इबरत हासिल हो। मैंने कहा ज़रूर सुनाइए। तो मियाँ एजाज़ कहने लगे, एजाज़ साहब कहने लगे, हज़रत जी आज से 15 साल पहले कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो मैं ना करता हूँ। तमाम के तमाम दुनिया के गुनाह मेरे अंदर थे। हर वक्त शराब में मस्त रहना, हर वक्त माँ बाप की नाफरमानी करना, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना, यही हमारी ज़िंदगी का मशगला बन गया था। हज़रत जी मैं हमेशा यही सोचा करता था कि कैसे भी करके किसी आलिम की नज़र मुझ पर न पड़े। अगर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से नफ़रत मुझे थी तो अल्लाह से थी और अल्लाह वालों से थी। हज़रत जी मेरी शादी मेरी माँ ने एक बहुत अच्छे घराने में कर दी। मेरी बीवी बहुत नेक थी, मेरी बीवी बड़ी नमाजी थी, परहेजगार थी, अल्लाह से डरने वाली थी, नबी से मोहब्बत करने वाली थी। मैं उसको भी मारा पीटा करता था, शराब के नशे में उसे भी बुरा भला कहा करता था। हज़रत जी हमेशा मैं हर एक के ख़िलाफ़ ही आवाज़ उठाया करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी माँ भी मुझे समझाती रही। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, हमने प्यार से उसका नाम मोहम्मद रखा था, लेकिन रब ने उसको गूंगा कर दिया। वो बोल नहीं सकता था, बचपन से ही वो गूंगा हो गया, बोलने ज़ुबान से गूंगा हो गया, बोल नहीं सकता था। बड़ा इलाज कराया, बड़ी दवाएं दिलाई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़र्क ना पड़ा। अब बेटा मेरा बड़ा हो गया। रब ने कुछ दिनों के बाद मुझे एक बेटी दी, वो सही सलामत थी, अच्छी खासी बोलती थी। हज़रत जी जब मेरा बेटा 10 साल का हो गया, बोल नहीं पाता था, बस मुझे रब से गुस्सा आ गया, मैं रब से नाराज़ हो गया। सारी कायनात में अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी से नफ़रत थी तो मुझे रब की ज़ात से थी। मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता था, कभी रोज़ा तो
तो जाना ही नहीं था, कभी सदका खैरात में करता ही नहीं था। हजरत जी एक दिन हमारे इलाके में एक मौलाना साहब आए, मेरे बड़े भाई ने मेरी मुलाकात करवाई। उस वक्त में शराब के नशे में मस्त था। मैंने उनको गालियां दी, वो बेचारे आंखों में आंसू आए, कहने लगे मियां एजाज क्यों परेशान हो। मेरे भाई ने बताया इनके एक बेटा है, ये बोल नहीं पाता है, उसको लेकर के परेशान है। मौलाना साहब ने कहा मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, अगर उसको तुम दिखा दो तो शायद तुम्हारे बेटे को फ़ायदा हो जाए। मैं जितनी गालियाँ दे सकता था मैंने अपने बेटे और अपने उन मौलाना साहब को दी। कहा मैं नहीं मानता तेरे डॉक्टर को, मैं नहीं दिखाऊंगा किसी भी डॉक्टर को। मैं इतना कह के बड़बड़ा के चला आया। मेरी बीवी को पता चला तो मेरी बीवी ने कहा अजी इतना पैसा खर्च किया है, एक मरतबा उन मौलाना साहब के कहने से भी आप बच्चे को दिखा लीजिए, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता फरमा दे, शायद मेरा बच्चा बोलने लगे। मैं जितनी गालियां दे सकता था अपनी बीवी को दी और मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है अब इसके इलाज के लिए। मेरी बीवी ने अपने गले से हार निकाला, जो मेरी बीवी ने अपने गले से हार निकाला जो आज से 15 साल पहले जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए थी और निकाल कर मेरे मुंह पे मार दिया। कहा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो ये मेरे पास पैसे है, मेरा हार ले जाओ और इसे बेच करके तुम पूरे तौर पर मेरे बेटे का इलाज कराओ। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, गालियां दे रहा हूँ। भाई ये चाय अभी थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर चाय रुक जाइए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर रुक जाइए, बस 5 मिनट और आप बर्दाश्त कर लें, फिर अभी पिलाइएगा आप। क्यों जहन ख़राब करोगे लोगों का। चाय वालों से बड़ा परेशान, चाय वाले ने सब कुछ बर्बाद कर रखा है और चाय वालों को कुछ कहा ही नहीं जा सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए, ये भी नहीं पता है। मियां एजाज फरमाते हैं मैं घर से बाहर निकला और सीधा अपने कमरे में गया और जाकर के जितनी शराब पी सकता था मैंने उतनी शराब पी और शराब पीने के बाद मैं घर से बाहर कदम निकाला तो फिर वही मौलाना साहब खड़े थे, आंखों में आंसू हैं। सलाम किया, मैंने फिर गाली दी, मैंने उनको फिर गाली दी। मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा, मेरे करीब आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहने लगे मियां एजाज मेरा मशवरा यह है कि अगर तुम दुनिया के डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते तो मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो बग़ैर पैसों के भी इलाज कर दिया करता है। तुम एक मरतबा अल्लाह से कह के देखो, एक मरतबा रब से कह के देखो, एक मरतबा अल्लाह से रो करके तो देखो, शायद आपका बेटा ठीक हो जाए। वो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मियां एजाज फरमाते मैं शराब के नशे में तो ज़रूर था, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में गोल गोल घूमने लगी। अब मैंने दिल में सोचा हाँ एक मरतबा ज़रा अल्लाह से कहा जाए, मानता तो नहीं हूँ लेकिन कह दिया जाए। सीधा नशे की हालत में मैं मस्जिद की तरफ चल गया और मैं इस हालत में जा रहा हूँ, एक बोतल मेरी बगल में है, एक बोतल मेरे मुंह को लगी हुई है। इसी हालत में मैं मस्जिद में चला आया। ईशा की नमाज हो रही थी, सारे नमाजियों को मैंने मारना शुरू किया, सब डर के भाग गए और मैंने अंदर से कुंडी लगा ली और हजरत जी वो जो दोनों शराब की बोतलें थीं उन्हें मैंने मिंबर के दाएं बाएं रख दी। हजरत जी इससे पहले मैंने कभी मुसल्ला नहीं देखा था, इससे पहले कभी मैं मस्जिद में नहीं आया था, इससे पहले कभी मैंने मेहराब नहीं देखी थी, कभी मिंबर नहीं देखा था, मैंने कभी सजदा किया ही नहीं था। मैं सीधा लेट गया, नशे की हालत में बड़बड़ाने लगा, अल्लाह मैं तो नहीं मानता लेकिन वो मौलाना कह रहा था कि तू शराबियों की भी सुन लेता है, गुनहगारों की भी सुन लेता है, तू हर एक की सुन लेता है और सब कुछ कर सकता है। आए अल्लाह अगर तू सुन रहा है और सब कुछ कर सकता है तो या तो आज मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दे या मेरी जान निकाल ले। हजरत जी आधी रात तक मैं बड़बड़ाता रहा, अब मेरा नशा कम हो रहा था, न जाने क्यों अब आंखों से आंसू जारी थे, अब न जाने क्यों मेरे ऊपर एक इबरत सी तारी थी। अब धीरे धीरे नशा कम हो रहा था, ऐसा लगता था रब हिदायत के फैसले करने वाला है, ऐसा लगता था अब मेरा दिल मुनव्वर हो रहा है, अब ऐसा लगता था कल्ब के अंदर कोई ईमानी हरारत दाखिल हो गई है। हजरत जी मैं सारी रात यूं ही पड़ा रहा। अब सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, नमाजी आए, दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोल दिया और शर्मिंदगी से अपने सर को झुका करके उन शराब की बोतलों को लिया और सीधा कब्रिस्तान में गया, जाकर के अपनी माँ की कब्र पर रोने लग गया। अम्मा मैं अल्लाह का गुनहगार था, अल्लाह से माफी मांग ली। अम्मा मैं आपका भी गुनहगार हूँ, आपको मैं डांटा करता था, आप पर कभी नशे की हालत में हाथ भी उठा दिया करता था, आपको बुरा भला
कहा करता था, हमेशा आपको दुख दिया करता था। अम्मा आप अपने बेटे को माफ़ फरमा दीजिए, शायद रब की करीमी जोश में आ जाए। अम्मा की कब्र पे रोने के बाद मैं अपने अब्बा की कब्र पे गया, वहाँ भी जा कर के रोया। अरे अब्बा जान, अब्बू जान, जैसे मैं अल्लाह का गुनहगार था, अम्मा का गुनहगार था, मैं आपका भी गुनहगार हूँ। आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, माफ़ी की मोहर लगा दीजिए ताकि रब्बुल जलाल माफ़ फरमा दे। फरमाया मैं माँ बाप की कब्र पर रो धो करके अब मेरे दिल में आया अब घर कैसे जाऊँ, क्योंकि बीवी पर भी जुल्म ढाया हुआ है, बीवी को भी बहुत सताया हुआ है, उसको भी नशे की हालत में बहुत बुरा भला कहा करता था, कैसे उसकी नज़रों से नज़रें मिलाऊंगा। हजरत जी अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी, अब दिल की कैफियत बदल चुकी थी, लेकिन कब करना क्या था, घर तो जाना ही था। जैसे ही घर के अंदर अभी दाखिल नहीं हो पाया क्यों मेरी बेटी आ गई, मेरे कदमों में लौटने लगी। अब्बा जान मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, भैया मोहम्मद बोलने लगा है और बेटे को अल्लाह ने जुबान अता फरमा दी। हजरत जी मैं वापस घर नहीं गया, बल्कि वहीं से वापस हुआ, अपनी बेटी से कहा बिटिया जल्दी से अच्छे कपड़े लेकर के आओ, बेटिया जल्दी से मेरे लिए बाल्टी लेकर के आओ। अब मैं उन मौलाना साहब को तलाश कर रहा हूँ, मौलाना साहब को तलाश कर रहा हूँ, वो एक जगह मुझे मिल गए, मुझे देखकर फिर रोने लगे। इस बार मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिए, उनके कदमों में गिर गया। मैंने कहा हजरत जी अल्लाह ने आपकी दुआओं के सदक़े में मेरे बेटे को जुबान अता फरमा दी है। हजरत जी जब कोई गुनहगार बंदा, जब कोई शराबी बंदा, जब कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा सजदे शुक्र अदा करना चाहे तो उससे पहले क्या करना चाहिए? हजरत जी गुस्ल कैसे किया जाता है, मुझे गुस्ल करने का तरीका बता दीजिए। हाय 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 कितना मासूम सा है मियां एजाज। हजरत जी ने गुस्ल कराया, मौलाना साहब ने मस्जिद में लेकर के आए, ऐसे सजदा करो, सजदे शुक्र अदा किया। मियां एजाज फरमाते मैं सजदे में गया और मैं रोने लगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैं जान गया हूँ, मैं मान गया हूँ, मुझे यकीन हो गया कि तू शराबियों के भी गुनाहों को सुन लेता, पूरे तौर पर माफ़ कर देता है, तू शराबियों की भी दुआओं को सुन लेता है, गुनहगारों की भी पुकार को सुन लेता है। अल्लाह तू पापियों के पाप को नहीं देखता, बल्कि तेरी करीमी हमेशा गालिब रहती है। आय अल्लाह तूने मेरे बेजुबान बेटे को जुबान दे दी, तो क्या मुझ जैसे इंसान को ईमान नहीं दे सकता? आय अल्लाह जैसे तूने मेरे बेजुबान बेटे को जुबान अता फरमाई है, ऐसे हम तमाम घर वालों को ईमान की दौलत अता फरमा दीजिए। फरमाते हैं मैं रोता रहा, बिलखता रहा, उसके बाद उठ करके घर आया। अब घर की तरफ जाना है, लेकिन दिल में यही आ रहा है बीवी की नज़रों से नज़रें कैसे मिलाऊंगा, हाय उससे बात कैसे करूंगा, उस पर तो मसाइब के पहाड़ तोड़ रखे हैं, मजालिम के ढेर लगा रखे हैं। हाँ मैं घर के अंदर अपने धीरे धीरे कदमों को उठाते हुए दाखिल हुआ। हजरत जी जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, हमारी बीवी अपने बच्चे को लिए, मेरे बेटे को लिए हुए इस्तकबाल में खड़ी थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी बीवी की नज़रों से नज़रें मिलाए। मैंने अपने बेटे को जैसे देखा, मेरे बेटे ने मुझे देखा। बस क्या हुआ, पहला जुमला जो मेरे बेटे ने कहा वो ये था, अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत जी जिस बेटे का एक बोल सुनने के लिए इस बाप के कान 10 साल तक तरसे हों, जब उस बाप के कान ने पहली मर्तबा 10 साल के बाद अपने बेटे की जुबान से लफ्ज अब्बू सुना होगा, कि उसके दिल पर क्या कैफियत गुजरी होगी, ये अल्फाज में नहीं सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। मैंने अपने बेटे को गले से लगाया, खूब देर तक मैं रोता रहा। उसके बाद मैंने हिम्मत करके अपनी बीवी को देखा, तो अब तक जो अपने आंसुओं को रोके हुए थी, उसके वो आंसू मोती बनकर उसके रुखसार से नीचे टपक पड़े। मैं दौड़ के उसके करीब गया, उसके हाथों को पकड़ के चूम लिया। मैं अपनी बीवी से कहने लगा, आए मेरी शरीक ज़िंदगी, आए मेरी बेगम साहबा, आए मेरी ज़िंदगी का साथ देने वाली, मैं अल्लाह का गुनहगार था,
अल्लाह से माफ़ी मांग ली। अम्मा का गुनहगार था, अम्मा से माफ़ी मांग ली। अब्बा का गुनहगार था, अब्बा से माफ़ी मांग ली। मैं तेरा भी गुनहगार शौहर हूँ। नशे की हालत में तुझे मारा करता था, तेरे तेरे तुझको बुरा भला कहा करता था, हाँ हाँ तुझे घर से भगाया करता था, लेकिन तू हमेशा मुझे संवारा करती थी। जब मैं नशे की हालत में गिर पड़ता था, मुझे उठा करके संवारा करती थी, मेरे कपड़ों को साफ किया करती थी, मेरे बच्चों को संवारा करती थी। ऐ मेरी बेगम साहबा, ऐ मेरी जिंदगी का साथ देने वाली, मुझको माफ फरमा दीजिए। उसने फौरन हाथों को चूम लिया, कहने लगे अजी क्या करते हो, क्या कहते हो, आप तो मेरे प्यारे शौहर हो, आपकी जिंदगी से मेरी जिंदगी है, आप तो मेरे मजाजी खुदा हो, क्या कहते हो, ये ना कहा करो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, बस आज से ये वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। मैंने कहा मेरे हाथ पर हाथ रखो। फरमाया मैंने हाथ रखा, उसके ऊपर मेरी बीवी ने रखा, उसके ऊपर मेरे बेटे ने रखा, फिर मेरी बेटी ने रखा। हम सब ने अहद किया, हम सब ने कसम खाई, आज के बाद इंशाअल्लाह रब को नाराज नहीं करेंगे, आज के बाद इंशाअल्लाह नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद इंशाअल्लाह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे रब नाराज होता हो। आए दुनिया के इंसानों, मियां एजाज ने तो तौबा कर ली, अहद कर लिया, हम कब करेंगे? जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, यहाँ से उठ के जाना, ये अहद करना, जाकर अपनी चहेती बीवी के हाथों को पकड़ना, अपनी माँ के करीब जाना, हाँ हाँ हाथ पर हाथ रखकर अहद करना, इंशाअल्लाह आज के बाद जो जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद एक मुसलमान की जिंदगी होगी। आज के बाद हम रब को नाराज नहीं करेंगे, माओ की खिदमत करेंगे, बहनों की इज्जत करेंगे, बेटियों को उनका हक देंगे, मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे। अपने से बड़ा अगर कोई है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, इसकी इज्जत करेंगे, हमेशा गरीबों की कमज़ोरों की मदद करेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा हमेशा पूरे तौर पर अपने मुल्क की और अपने कौम की और अपने इलाके की तरक्की की फिक्र करेंगे। हमेशा हम आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, नफरतों को ख़त्म करेंगे। अल्लाह आप सबको भी आपकी बरकतों से मुझ फ़कीर को भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तबीयत में भी बशाशत नहीं, थकन बहुत ज़्यादा है, शौरा हजरात भी तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत बासआदत रखे। कसीर तादाद में हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां, बच्चियां, हमारे भाई ये भी मौजूद हैं, बड़े बड़े हमारे नामवर शौरा यहाँ मौजूद हैं, बहुत दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं। अक्सर मजमों में पूरे तौर पर इनसे मुलाकात हो जाया करती है। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको खुश रखे। हमारे डॉक्टर शमीम साहब को अल्लाह ताला खूब खूब अजर अजीम अता फरमाए। इतने अच्छे सामाईन से इन्होंने मुलाकात करवाई। अल्लाह ताला तमाम अराकीन कमेटी को अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ाकल्लाह। हज़रात, मैं हज़रत मुफ्ती साहब का अपनी तरफ से, अहले बस्ती की तरफ से और आप सब की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र बरकत नसीब फरमाए। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि है नया जिस्म तू पोशाक पुरानी दे दे, है नया जिस्म तू पोशाक पुरानी दे दे, इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुज़रे वो जवानी दे दे, जो तेरी याद में गुज़रे वो जवानी दे दे। और जो भी देखे वो कहे ये है नबी का आशिक, मेरे माथे पे कोई ऐसी निशानी दे दे। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत रखे। और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का बयान 4 दिसंबर को हमारे महल्ले में नसरुद्दीन भाई और इरशाद भाई वगैरह सब मिल के एहतमाम किए, उनका बयान होगा। और 11 सितंबर को पश्चिम टोला मंसूरी महल्ले में इंशाअल्लाह बयान होगा हज़रत का। और ये मेरी खुशनसीबी है कि हज़रत ने 30 तारीख हमें दे दी। और तिगड़ा वालों को ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि छोटी सी बस्ती है, इसमें मुश्किल 30-40 घर हैं, लेकिन इतना बड़ा एहतमाम किया जो शायद हमारे इलाके में किसी ने इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं किया। मैं हाफिज़ रेहान साहब को और आपके तमाम मुंतज़मीन को
और तमाम अहले बस्ती के बुज़ुर्गों को, जवानों को, जियालों को सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब इसके